सो इसमें मैंने बताया था कि CSS में जो पोजीशनिंग होती है वो 5 टाइप्स की होती है। किसी भी एलिमेंट को हम क्या-क्या बना सकते हैं उसको, या तो उसको स्टैटिक बना सकते हैं, राइट? पोजीशन स्टैटिक दे सकते हैं, या उसको रिलेटिव बना सकते हैं, या उसको एब्सोल्यूट बना सकते हैं, या तो फिक्स्ड या स्टिकी बना सकते हैं, राइट? अपने यूज़ केस के हिसाब से। अगर हम स्टैटिक बनाते हैं सो क्या होगा, जो हमारा जो लाइक HTML का जो व्यू पोर्ट होगा, व्यू पोर्ट के साथ से क्या होगा, उसी के फ्लो में मूव करेगा। इसका क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्टैटिक होती है, राइट? तो जहाँ वो पेज पे लाइक हमने लिखा है, राइट, तो वहीं पे दिखेगा, वहाँ से मूव नहीं होगा। उस पे आप लेफ्ट या राइट या टॉप बॉटम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? सेकंड था रिलेटिव। अगर हम किसी एलिमेंट को रिलेटिव बना रहे थे, इट मीन्स कि उस पे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी है वो अप्लाई कर देंगे, और वो मूव कहाँ से होगा, जहाँ वो पहले था, राइट? अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो मूव होगा। अगर हम टॉप प्रॉपर्टी दे रहे हैं देन वो टॉप से मूव होगा, अगर हम बॉटम दे रहे हैं देन बॉटम से मूव होगा, राइट? पोजीशन एब्सोल्यूट अगर देंगे किसी एलिमेंट को देन क्या होगा, it removes that element is removed from the normal flow, means एलिमेंट कहीं भी है, अगर उसको हमने एब्सोल्यूट कर दिया देन जहाँ था वहाँ से हट जाएगा। मैं बताया था कि एक तरीके समझो कि वहाँ से वो कट के ऊपर आ जाता है। अब हम जहाँ चाहें उसको प्लेस कर सकते हैं, बट वो पोजीशन जहाँ हम प्लेस करेंगे लाइक लेफ्ट राइट बॉटम जो भी अप्लाई करेंगे, वो कहाँ से डिसाइड करेगा, इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर होगा, राइट, और क्या होगा, वो पोजीशन होगा उसकी। जो पोजीशन एब्सोल्यूट है ये किधर मूव होगा, इसका जो एंसेस्टर पोजीशन एलिमेंट होगा वहाँ से अप्लाई होगा, राइट? इसके बाद फिक्स था। अगर किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स दे रहे हैं, इट मीन्स कि जहाँ पे वो लाइक टॉप अगर आप दोगे टॉप 0 तो टॉप पे हो जाएगा, या बॉटम मीन्स पोजीशन जहाँ पे भी इसको आप दोगे वहाँ पे भी फिक्स हो जाएगा। आप स्क्रॉल करोगे या कुछ भी करोगे वहाँ से हटेगा नहीं, स्क्रॉल नहीं होगा। और स्टिकी का क्या था कि अगर आप किसी एलिमेंट को स्टिकी कर दोगे, पोजीशन स्टिकी कर दोगे, तो उसमें टॉप या बॉटम कुछ एट्रीब्यूट उस पे आप अप्लाई करोगे, देन पहले तो क्या करेगा, बिल्कुल रिलेटिव की तरह बिहेव करेगा। मीन्स जो टॉप बॉटम अप्लाई जो करोगे आप उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जैसे टॉप बॉटम या राइट जो आपने वैल्यू दिया है उतना वो स्क्रॉल होके पहुँच जाएगा, देन क्या हो जाएगा, जो स्टिकी कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा। ए में लिखा कि इट एक्ट्स रिलेटिव अंटिल डिफाइंड टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इज रीच्ड। अगर वो रीच हो गया देन क्या हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? और इसको स्टिकी हेडर्स वगैरह टेबल का हेडर बनाने के लिए यूज होता है। तो इसको हमने प्रैक्टिकल के थ्रू भी किया था लास्ट क्लास में, एक बार रन करके इसको देखते हैं, राइट? सो अच्छा, इसमें मिस हो गया होगा, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा देन मे भी कुछ कंफ्यूजन आया हो इसमें, बट कल तो क्लियर हो गया होगा ना? अगर आप सेम कोड रन किए होंगे सो थोड़ा मे बी कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि हम क्या कर दिया था, चारों डाल दिया था, पांचों इसमें डाल दिया था, राइट? इसको थोड़ा भी सही कर लेते हैं, एक एक करके फिर से देख लेते हैं, कोई ना। अगर मैं सब हटा दूं सिर्फ एक रखूं, कौन सा, सिर्फ स्टैटिक में रखूं, एक सेकंड गाइस। हेलो, या हाय, गुड इवनिंग।
ओके गाइस, सो मैंने क्या किया, सबको कमेंट करके सिर्फ इसमें एक अप्लाई किया, सिर्फ एक रखा, बाकी मैंने हटा दिया इसको फिर से समझने के लिए। सो पोजीशन स्टैटिक है, सो इस पे मैंने बताया था कि ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है किसी भी एलिमेंट का। अगर आप पोजीशन पे कोई भी वैल्यू नहीं दोगे देन बाय डिफ़ॉल्ट उस पे स्टैटिक होता है, या आप स्टैटिक दोगे भी तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेलो, हाँ कुछ बोल रहे हो अंश? आई थिंक अंश थे। नो सर, ये कहते सर स्टैटिक ही होता है डिफॉल्ट। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, स्टैटिक होती है। और स्टैटिक पे आप लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप कोई भी वैल्यू अप्लाई करोगे इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यस सर। मैंने एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर अभी मैंने सिर्फ एक एलिमेंट रखा है, यही, बाकी मैंने कमेंट कर दिया ना। तो क्या है, इसको मैंने पोजीशन क्या दिया था, यहाँ से स्टैटिक दिया था। अगर मैं यहाँ से लाइक मैं सपोज इसको बॉटम में अप्लाई करूँ देन इस पे कोई वैल्यू नहीं वर्क करेगी, राइट। देखो मैंने दिया और बॉर्डर हो गया, मैं बॉटम लिखने वाला था, बॉटम। देखो इस पे अप्लाई नहीं हुआ, राइट। तो ये स्टैटिक हो गया। फिर अगर इस दूसरा एलिमेंट को हम यहाँ से एक और एलिमेंट ले, जिसको मैंने क्या बनाया था, रिलेटिव बनाया था, राइट। इसको पहले पूरा कमेंट करें, एक एक लाइन कमेंट करके दिखाएंगे। ओके, सो अगर मैं एक और एलिमेंट को अनकमेंट कर दूं, राइट, और ये क्या है, रिलेटिव है, ठीक है। इसको मैंने रिलेटिव कर दिया, ये वाला जो मैंने इसके अंदर डाला है ना, इस बॉक्स कंटेनर के अंदर एक रिलेटिव एलिमेंट डाला है। इसको मैंने दिया है पोजीशन रिलेटिव, और यहाँ पर मैंने लेफ्ट अप्लाई किया है 20, टॉप अप्लाई किया है 20 px, राइट। सो ये जहाँ पे पहले था, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव हटा दिया, मीन्स यहाँ पे था ना, अब इसको मैंने जैसे ही पोजीशन रिलेटिव किया तो लेफ्ट टॉप जो मैंने अप्लाई किया है इसके ओरिजिनल पोजीशन से अप्लाई करते हुए जहाँ था वहाँ से इसने मूव कर लिया खुद को, राइट। अगर यहाँ हाँ एक चीज़ और, आप देखो मैंने लेफ्ट अप्लाई किया, राइट, सो लेफ्ट से मूव हो रहा है। अगर आप लेफ्ट के साथ साथ राइट भी दे दो, राइट, कंफ्यूज हो जाएगा वो, भाई मैं लेफ्ट से मूव हूँ या राइट में मूव हूँ, बट आई थिंक राइट वाला ही लेगा, देखते हैं ना। देखो फर्क ही नहीं पड़ा, नहीं लिया राइट वाला, क्योंकि एक बार में एक ही तरफ से मूव होगा ना, या तो लेफ्ट से मूव होगा या तो राइट से मूव होगा, राइट। तो आप जब भी अप्लाई करोगे सिर्फ दो अप्लाई करोगे, या तो आप आई मीन कॉम्बिनेशन टॉप बॉटम में से एक लोगे और लेफ्ट और राइट में से एक लोगे, दोनों आप करोगे तो दोनों अप्लाई नहीं होगा। आई मीन आप टॉप भी दे रहे हो बॉटम भी दे रहे हो, तो सपोज आपका कंटेनर ये पूरा वाइट वाला सेक्शन है, राइट, जितना वाइट वाला दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और मेरा कंटेंट अगर इतना ही बड़ा है, राइट, इतना ही बड़ा है, तो ये टॉप और बॉटम दोनों एक साथ नहीं मूव हो सकता ना, एक ही साइड से मूव होगा, इसलिए एक ही वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। सो ये रिलेटिव का हो गया, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से मूव हो रहा है। देन उसके बाद हम लोग देख रहे थे क्या, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट को मैंने यहाँ से इनेबल कर दिया, और पोजीशन एब्सोल्यूट का मैंने बताया था कि ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है बॉटम डॉम से। ये जो हमारा जो डॉम एलिमेंट है इधर एचटीएमएल में दिख रहा है ना, जो एब्सोल्यूट है ये पहले जहाँ था वहाँ से हट गया, वहाँ से कट के कहीं और चला गया है। कहाँ चला गया है, इसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर था वहाँ से मूव हुआ है। कितना मूव हुआ है, जितना हमने इस एब्सोल्यूट पे वैल्यू दिया है। देखते हैं मैंने कितना दिया था, मैंने दिया था टॉप 50 px, इसका जो पेरेंट था ये बॉर्डर कंटेनर, यहाँ से 50 px टॉप से नीचे डाउन हो गया, यहाँ देखो। बट मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट हटा दूँ देन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा जहाँ डाउन में था, देखो पहले यहाँ था, राइट। जैसे मैंने पोजीशन को एब्सोल्यूट किया वहाँ से कट के वापस चला गया, यहाँ चला गया।
अब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कब बनाते हैं, आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट पे कि एक यहाँ पे लाइक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर कुछ हेडिंग होता है, हेडिंग के अंदर कुछ बटन होता है, राइट। तो उस बटन के लाइक होवर पे समझो कि लाइक आप बटन पे होवर पे कुछ आप कर रहे हो, राइट, या कोई आइकन यहाँ पे डाल रहे हो। तो अगर उसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर नहीं है कोई चीज़, राइट, सपोज आपके पास एक आइकन है, ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट इस बॉक्स के अंदर नहीं है, वो आइकन सपोज यहाँ है, राइट, यहाँ पे है। तो अगर मुझे इसको उठा के इसके अंदर डालना हो, राइट, तो कैसे होगा, यहाँ पे जो हमारा आइकन होगा उसको मैं दे दूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट। अब वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, राइट। इसको मूव करना होगा इस बॉक्स में, तो इस बॉक्स को हम क्या बना देंगे, पोजीशन रिलेटिव बना देंगे। तो अब जो इसका पोजीशन होगा, जो एब्सोल्यूट मैंने बनाया है, वो इसके रेस्पेक्टिव में चेंज होगा, है ना, इसके रिलेटिव में चेंज होगा। तो अभी यहाँ पे हम बॉटम दे देंगे तो यहाँ बिल्कुल आ जाएगा। बॉटम से अगर 50% दे दिया तो यहाँ आ जाएगा, लेफ्ट से 50% दे दिया तो यहाँ आ जाएगा, सेंटर में दिखने लगेगा ये, राइट। सो एब्सोल्यूट का यूज वहाँ पे होता है जब हमें क्या होता है, कोई भी एलिमेंट रिमूव करना होता है डॉक्यूमेंट से, और उसको मूव करना होता है किसी दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। फिर ये मैंने पी टैग करके दिखा दिया था, लाइक अप्लाई करके, कि पहले हमारा ये जो एब्सोल्यूट एलिमेंट है वो है कहाँ, यहाँ पे। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट हटाऊँ, यानी यहाँ डिफरेंस बताने के लिए बताया था ना कि पहले एब्सोल्यूट यहाँ पे था, और जैसे इसको हटाया ये वहाँ से कट के हट गया, तो खाली स्पेस छोड़ दिया और दोनों के बीच में दूसरा एलिमेंट आ गया, मतलब उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट आ गया, राइट। ये एब्सोल्यूट का हो गया था। एंड देन हमारे पास फिक्स्ड था। फिक्स्ड का तो है ही, लाइक आप किसी एलिमेंट को फिक्स कर दोगे, देन वो क्या होगा, जहाँ जिस पोजीशन पे आप फिक्स करोगे वहीं पे बना रहेगा, आप स्क्रॉल करोगे तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे फिक्स कहाँ गया हमारा, अच्छा इसमें गायब हो गया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सेसर से सही कर दे रहा हूँ। हिट टाइट, ओके। ये सारा टेक्स्ट है, इसको हम लोग बिल्कुल डाउन पे करते हैं। तो हाँ, इसको अब बताओ कैसे होगा। अगर ये पूरा क्या है, एक डिव है ना, ये पूरा सेक्शन जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक टेक्स्ट है, इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये रिलेटिव है। हाँ, मतलब किसी भी सेक्शन को देख लें हम, इसी सेक्शन की बात कर लें, स्टैटिक का भी। तो एक डिव है, राइट। तो ये डिव का पूरा क्या है, पूरा बॉक्स है डिव का, राइट। इतना यूनिट पे इतना हाईलाइट हो रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा। फिक्स के देखते हैं, राइट। इतना पूरा डिव, राइट। और मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है ये टॉप से भी सेंटर, टॉप और बॉटम से भी सेंटर हो, और लेफ्ट एंड राइट से भी सेंटर हो। कैसे करेंगे, मैंने पढ़ाया है। आप टेक्स्ट लाइन सेंटर करोगे, राइट। तो टेक्स्ट लाइन में क्या होगा, जितना इस टेक्स्ट की लाइन होगी, राइट, उसके उसके क्या होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में होगा। आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है यहाँ पे। देखो टेक्स्ट लाइन सेंटर किया है। सो ये जिस लाइन में था ये टेक्स्ट, राइट, सिर्फ उसी में सेंटर हुआ है। अभी क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट एंड राइट से। देखो मैंने टेक्स्ट लाइन ऐसे हटाया, उधर चला गया, टेक्स्ट लाइन इनेबल किया, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो गया ये, लेफ्ट टू राइट। बट मुझे क्या था, टॉप और बॉटम दोनों से सेंटर करना होगा। कैसे करेंगे, फ्लेक्स का यूज करेंगे ना, बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। किसी भी एलिमेंट को आपको लाइक लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम मूव करने के लिए। तो इसको बनाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया। और हमें क्या करना, वर्टिकली सेंटर करना ना। तो वर्टिकली के लिए क्या था, अलाइन आइटम सेंटर था। अलाइन आइटम अगर सेंटर करेंगे सेंटर में हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि नहीं, सेंटर में नहीं, इसको बेस लाइन में दिखाओ।
बेस लाइन में, बेस लाइन में कहीं नहीं हुआ। अच्छा, एंड करना पड़ेगा ना, फ्लेक्स जहाँ से एंड हुआ है। अब देखो आगे मैंने किस पे अप्लाई किया, इस डिप पे अप्लाई किया है, जो बॉक्स कंटेनर के अंदर जो डिप है, राइट, जो डायरेक्ट डिप है, ये हमारा है बॉक्स कंटेनर, उसके अंदर जो डिप है, ये डिप है, ये डिप है, फिर ये डिप है, राइट। सारे डिप को मैंने क्या कर दिया, उसको बना दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर लाइन आइटम्स कर दिया मैंने एंड। जहाँ से ये पूरा बॉक्स था फ्लेक्स का, जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे टेक्स्ट हमारा मूव हो गया। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये अभी ओवरलैप हो रहा था ना, तो दिख नहीं रहा था कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे है, ये टेक्स्ट गायब हो जा रहा था ना, इसीलिए। इस पे थोड़ा सा पैडिंग भी दे रहे हैं। पैडिंग एलिमेंट के और बॉर्डर के अंदर अप्लाई होता है या बाहर अप्लाई होता है, बताओ। बॉर्डर के अंदर सर। गुड। पैडिंग होता है जो एलिमेंट का जो कंटेंट है और बॉर्डर है उसके बीच में अप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पे अगर पैडिंग 12 px दे दिया, देन बॉर्डर और कंटेंट के बीच में 12 px, चारों साइड से स्पेस उस पर मिल गया होगा। देखो अभी मिल गया है ना, चारों साइड से। okay. एक बॉक्स गायब है, कौन सा वाला गायब है, नहीं दिख रहा है। अच्छा मैंने कमेंट किया ना, वो दिखेगा कैसे, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड। फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है। अच्छा स्टैटिक वाला नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, इसके पीछे होगा ये। सो स्टैटिक वाले की पोजीशन चेंज करते हैं, अगर उस पर ओवरलैप हुआ राइट, तो उसका पोजीशन चेंज करते हैं हम। अरे स्टैटिक 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 स्टैटिक, ये है ना, नहीं स्टैटिक तो मूव होगा ही नहीं ना, उस पर लेफ्ट राइट तो मूव करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि स्टैटिक के ऊपर कौन सा एलिमेंट आया, यहाँ चेक करते हैं हमारा स्टैटिक कहाँ है, ये है। तो स्टैटिक के ऊपर एक तो ये कौन सा है, फिक्स्ड वाला है, राइट। देख लो डिबगिंग कैसे होती है, ऐसे डिबगिंग करते हैं ऐसे। यहाँ पता नहीं चल रहा ना हमारा एलिमेंट कहाँ है, मैं HTML में आया, इस पे होवर किया तो ये बता रहा है कि यहाँ पे आपका है, जहाँ हाईलाइट हो रहा है। स्टैटिक पे मैंने होवर किया, ये हाईलाइट हो रहा है कि फिक्स और एब्सोल्यूट के नीचे है, राइट। तो मैं पहले इसको किसको हटाऊंगा, यहाँ से मैं पहले फिक्स को हटाऊंगा। तो फिक्स्ड हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे हमने इसको टॉप 0 कर दिया है ना, तो बिल्कुल टॉप पे चला गया है। और इसको राइट मूव करते हैं, इसको कर देते हैं राइट 0। तो जो हमारा फिक्स्ड एलिमेंट था राइट, वो बिल्कुल राइट मूव हो गया इधर, ठीक है। अब दिखने लगा, बट अभी भी इसके ऊपर एब्सोल्यूट है। अब एब्सोल्यूट को हटाते हैं हम लोग यहाँ से। हमारा जो एब्सोल्यूट था ये भी टॉप 50%, टॉप 50 px पे है, राइट। इसको टॉप पे ना, हम इसको बॉटम में कर दे रहे हैं। ओके, बॉटम में 50 px कर दिया। अभी वहाँ से हट के बिल्कुल बॉटम में आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अभी दिख रहा है, ओके। स्टैटिक भी दिख रहा है, रिलेटिव भी दिख रहा है, एब्सोल्यूट भी दिख रहा है, एंड फिक्स्ड भी दिख रहा है। सर हाँ हाँ। सर जैसे कोई मतलब बॉक्स के पीछे जैसे कोई कंटेंट लिखा है और जैसे हम मतलब वो कंटेंट बॉक्स के ऊपर दिखाना चाहें तब क्या करेंगे? बॉक्स के पीछे लिखा है, हाँ जैसे सर उसको मतलब आपके अभी वो, ऊपर में लाना। हाँ सर जैसे वो रियलमी वाले में नहीं था, वो वीडियोस चल रहा था उसके मतलब बैकग्राउंड में। हाँ ठीक है ठीक है। सो उसके लिए आप एक ओपेसिटी एट्रीब्यूट है CSS का, राइट। ओपेसिटी, वो उसमें, सॉरी ओपेसिटी नहीं, जेड इंडेक्स बोलते हैं। जेड इंडेक्स अप्लाई करेंगे सर, वो क्या करता है, एक लेयरिंग प्रोवाइड करता है ना, कि मान लिया यही वाला था, इसी बॉक्स की आप बात कर लो, ये बॉक्स जहाँ पे ये कंटेंट दिख रहा है स्टैटिक पोजीशंस एलिमेंट, राइट। इसी जगह पे कुछ कोई और एलिमेंट हो, फिर उसी जगह पे कोई और एलिमेंट हो, मीन्स सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हो, राइट। तो कौन सा कंटेंट हमें टॉप पे चाहिए, राइट,
क्योंकि थ्री मान लिया थ्री कंटेंट है एक ही जगह पे, तो उसको हम लेयरिंग प्रोवाइड कर सकते। सबसे पहले सबसे ऊपर कौन सा होगा, देन उसके नीचे कौन सा होगा, उसके नीचे कौन सा होगा, राइट। सो वो लेयरिंग प्रोवाइड करने के लिए CSS में जेड इंडेक्स नाम की एक एट्रीब्यूट है, वो अपलोड करेंगे, लाइक यूज करेंगे। तो जेड इंडेक्स के जितनी आप वैल्यू ज़्यादा दोगे वो उतना ही आपको टॉप पे दिखेगा, ठीक है। तो बाकी जो रियलमी वाला था उसमें जेड इंडेक्स नहीं, वहाँ पे आप पोजीशन वाले भी ये भी यूज करोगे, पोजीशन एट्रीब्यूट, ओके जैसे आप सर। वीडियो की बात कर रहे हो, राइट। अभी मैं एक उसको करके दिखा दूंगा, अगर टाइम बचा तो, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं बता दूं कैसे होगा। ओके अभी सर। देखो मैंने इसको मूव किया ना, इसको मैंने मूव किया, ओरिजिनली ये कहाँ था, ओरिजिनली ये यहाँ था, इन दोनों के बीच में था ना। अगर मैं पोजीशन इस पे एब्सोल्यूट हटा दूं, इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इन दोनों के बीच में आएगा, यही था पहले। अभी मैंने इसको एब्सोल्यूट किया और बॉटम में इसको दे दिया 50 px, तो वहां से बॉटम में 50 px आ गया, राइट। अगर हमें क्या करना था, इसको इस टेक्स्ट के नीचे दिखाना होता, राइट, इस टेक्स्ट के पीछे दिखाना होता, राइट। फिर मैं क्या करता, इन दोनों को एक कंटेनर में रैप करता, राइट, इन दोनों को एक कंटेनर में रैप करता, आई मीन एक डिम में इन दोनों को रैप कर देता, उसको देता पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव दे देता, और इसको मैंने क्या बनाता, इसको एब्सोल्यूट ही बनाता, राइट, क्योंकि एब्सोल्यूट है तभी तो यहाँ से हटेगा, अब जहाँ ये पहले था। इसको मैं एब्सोल्यूट बनाता और इन दोनों के पेरेंट को रिलेटिव बनाता, ठीक है। फिर ये अब जो ये टॉप बॉटम होगा, राइट, ये यहाँ से डिसाइड करता है, यहाँ से आया समझ में। अब इसकी वैल्यू कहाँ से, इसका जो मूवमेंट है, राइट, इसके जस्ट यही पीछे आ जाता है। अगर आप जीरो कर दोगे तो इस कंटेंट के हिसाब से, लाइक लेफ्ट में जीरो कर दोगे, देन बॉक्स हमेशा जस्ट यहीं से स्टार्ट होगा, जहाँ तक इसकी विड्थ होगी इतना दिखेगा। अब इसमें राइट दोगे तो यहाँ राइट में दिखेगा, यहाँ कहीं से दिखेगा, ठीक है। वो कर दूंगा, कंफ्यूज ना हो, अभी मैं देखता हूँ। हाँ ठीक है, फिक्स हो गया। एंड देन लास्ट में था स्टिकी, तो स्टिकी को भी हम लोग अनकॉमेंट करते हैं, देखते हैं स्टिकी कहाँ गया, ये है स्टिकी, है ना। सो हाँ, स्टिकी का मैंने बताया था, इसका लाइक बिहेवियर क्या होता है कि स्टिकी बाय डिफॉल्ट या रिलेटिव की तरह बिहेव करेगा। मीन्स आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल होगा, राइट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही अगर आप इसमें जो सपोज टॉप दिया, राइट, तो टॉप पे जैसी वो वैल्यू सेटिस्फाई होगी, सपोज मैंने 100 px दिया, फिर वहाँ जाके फिक्स हो जाएगा, अभी स्क्रॉल नहीं होगा, वहीं पे स्टिकी बन जाएगा। जैसे मैंने आई थिंक 100 px दिया था कल, टॉप 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 स्टिकी, हाँ टॉप 100 px दिया था ना, तो 100 px जैसे टॉप पे गया वहाँ पे क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया। देखो पहले क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, राइट, मूव हो रहा है, तो जैसे यहाँ आया यहाँ पे रुक गया। इस स्टिकी की बात हो रही है। इसको टॉप के साथ साथ लेफ्ट से भी मूव करते हैं, लेफ्ट 150 px, नॉट ओनली 150, आई थिंक 200। अभी देखो स्क्रॉल हो रहा है, जैसे टॉप से आ रहा है 100 px आया, वहाँ रुक गया। या आप बॉटम से भी कर सकते हो, आप टॉप की जगह आप बॉटम कर दो इसको, ये बॉटम से जैसे 100 px पे आएगा वहाँ स्टिकी हो जाएगा। अब देखो, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ टॉप पे, राइट, रिफ्रेश करते हैं, देखो पहले क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, बस जैसे बॉटम में आया 100 px पे वहाँ रुक गया, अब स्क्रॉल नहीं होगा, है ना, तो ये स्टिकी हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब चारों बॉक्स बिल्कुल विजिबल है आपको, आप एक बार फिर से इसको रन करना, थोड़ा सा और इसको हम लेफ्ट से मूव करते हैं, 250 px या 300 कर देंगे, अब क्लियरली आपको दिखेगा ये पाँचों, ठीक है। ये स्टिकी स्टैटिक है, ये रिलेटिव है, राइट, ये स्टिकी है, एब्सोल्यूट है, एंड ये फिक्स्ड है। ओके, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कंफ्यूजन होगा, कल भी बताया था एंड आज भी इसको करके और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों बता दिया। कंफ्यूजन है किसी को इसमें कोई? नो सर। ओके, सो आज पढ़ते हैं आगे, और CSS का आई थिंक ये लास्ट टॉपिक होगा, देन हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। तो
आज पढ़ते हैं मीडिया क्वेरी, राइट। तो मीडिया क्वेरी होता क्या है, राइट। मैंने बताया था कि जो मीडिया क्वेरी है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आई थिंक किसी प्रीवियस क्लास में, कि कई बार क्या होता है कि हमारा वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो सही चलता है, बट जैसे ही उसको मोबाइल में खोलते हैं तो पूरा वो क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, राइट। इमेज इधर भाग रहा है, हेडिंग उधर भाग रहा है, बटन इधर भाग रहा है ना, मतलब पूरा पेज ब्रेक हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि हमने जो पेज डेवलप किया है वो सारे डिवाइस पे प्रॉपर चले, चाहे मैं उसको डेस्कटॉप में ओपन करूँ, चाहे टैबलेट में, चाहे लैपटॉप में, चाहे मोबाइल में, चाहे बड़ी बड़ी से एलईडी स्क्रीन में, किसी पे भी आप ओपन करूँ, दोनों पेज क्या हो, कहीं पे फटे ना, सब कुछ परफेक्ट हो। तो वो सारा चीज़ परफेक्ट तो एक बार में तो नहीं होगा, है ना। जैसे हमने अपना ये असाइनमेंट किया था लास्ट टाइम, कौन सा वाला था, ये वाला था, पोर्टफोलियो बनाया था हमने, अच्छा प्रीवियस क्लास वाला है। इसके बाद भी कुछ चेंज किए थे हमने, इसमें किया था यस, ये बनाया था मैंने। तो ये डेस्कटॉप पे तो सही दिख रहा था, राइट। बट जब मैं इसको मोबाइल में ओपन कर रहा था, राइट, यहाँ से इंस्पेक्ट किया, इस टॉगल पे क्लिक किया चेक करने के लिए मोबाइल पे, तो यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ से, या आप यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। जो ड्रॉप डाउन है रेस्पॉन्सिव लिखा ना, आप किसी भी स्क्रीन का लाइक किसी भी स्क्रीन पे आप चेक कर सकते हो, किसी भी मोबाइल पे। जैसे अगर आपके पास आईफोन 12 प्रो है तो उस पर कैसा दिखेगा, राइट, वो उस पर ऐसा दिखेगा। अभी आप किसी और स्क्रीन पे चेक करोगे, सपोज सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा पे, तो भी इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। सो अभी आप देखोगे, राइट, इन सब स्क्रीन पे ये पेज परफेक्ट नहीं दिख रहा है ना, आई मीन परफेक्ट है बट स्टिल लाइक इट इज ब्रेकिंग। आप देखोगे था टेबल टेबल लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है, पर राइट पे उतना स्पेस नहीं है, तो ये अच्छा नहीं दिख रहा ना। और ये जो हमारे फॉर्म के जो इनपुट एलिमेंट्स हैं, पहले अपना मैं कंसोल मूव कर लूँ। ये जो डेवलपर टूल दिख रहा है ना, ये इसको भी आप मूव कर सकते हो। तो मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ इसको राइट में, ठीक है। इसको मैंने राइट मूव कर लिया डेवलपर टूल, ओके। हाँ, तो ये रेस्पॉन्सिव हम लोग चेक कर रहे थे, दिक्कत क्या क्या थी इसमें। इसमें देखो जो इनपुट बॉक्स है ये अच्छा नहीं लग रहा, राइट। तो इसको यहाँ से हम लोग फुल कर देंगे, ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। और जो टेबल है, राइट, टेबल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। इवन अगर मैं थोड़ा और स्मॉलर स्क्रीन में जाऊँ, देन वहाँ पे देखो ये अबाउट वाला लाइक जो नए बार हमारा था होम अबाउट, ये बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए हैं, राइट। तो ये भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो इस चीज़ को लाइक सेट करने के लिए, इन सबको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज का। तो मीडिया क्वेरीज यूज करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा किस स्क्रीन पे हमारा पेज फट रहा है, राइट। फिर उस स्पेसिफिक स्क्रीन पे मीडिया क्वेरी लगा के CSS लिखेंगे। सो इसको हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें इसी होम का, राइट, तो नट होम ये जो नया बार था, तो अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे तो यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, इन सबके बीच में स्पेस है, राइट। बट जैसे मैं मोबाइल में आ रहा हूँ वो स्पेस गायब हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मोबाइल में छोटा स्क्रीन होती है, राइट, और टेक्स्ट टेक्स्ट उतने ही बड़े हैं, तो उनके बीच में स्पेस नहीं मिल रहा, इसलिए बेकार लग रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से लाइक CSS में डायरेक्टली चेंज कर लूँ विदाउट मीडिया क्वेरी, जैसे क्या मैं कर सकता हूँ इसमें, नए हेडर यूएल, राइट। यूएल को ने क्या बनाया था, डिस्प्ले फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर दिया था मैंने ना। तो डेस्कटॉप पे तो सही चल, मोबाइल पे नहीं चल रहा था। तो अगर मोबाइल पे मैं सही करूँ इसको, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें स्पेस नहीं है, तो जो कंटेंट बचे वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, राइट। तो फ्लेक्स में कैसे उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं, कोई बताएगा। फ्लेक्स स्टार्ट किया था ना, उसी ने बताया था। क्या सर? जैसे अभी क्या हो रहा है कि होम अबाउट स्किल्स पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट्स, राइट, ये क्या है, ये फ्लेक्स आइटम्स हैं। कैसे फ्लेक्स आइटम्स हैं, क्योंकि ये सब LI टैग हैं और इन सब का जो पेरेंट यूएल है, राइट, यूएल। देखो मैंने यूएल बनाया, क्या डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया ना। तो इसको जब डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया यूएल को, फिर उसके अंदर जितने LI टैग हैं फ्लेक्स आइटम्स हो गए। तो इस यूएल में देखो स्पेस कम है मेरे पास उस लाइन में, राइट।
और फ्लेक्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा एक डायरेक्शन में लाइक लेआउट सेट करता है, या तो रो में या तो कॉलम में, राइट। तो बाय डिफॉल्ट ये रो में है, तो मैं चाहता हूँ कि जो स्पेस इसमें नहीं है, तो जो रिमेनिंग कंटेंट है, सो इंस्टेड ऑफ श्रिंकिंग, अभी क्या हो रहा है, सब एक दूसरे के साथ श्रिंक हो रहे हैं ना, तो श्रिंक ना होके वो नेक्स्ट लाइन में दिखने लगे, जो कंटेंट इसमें नहीं आ रहा है उस लाइन में, तो कैसे होगा? सीएसएस की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने फ्लेक्स में, भूल जा रहे हो आप लोग। फ्लेक्स रैप करके मैंने बताया था कि एक फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी होती है। यस सर। तो फ्लेक्स रैप में अगर आप इसकी वैल्यू रैप दे दोगे, देन ऑटोमेटिक जो एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो चला गया ना यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, तो भी थोड़ा बेटर दिख रहा है पहले से। पहले कैसे दिख रहा था? ऐसे दिख रहा था, राइट। पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से स्टार्ट हुआ है कौन सा वर्ड और कहाँ पे एंड हुआ है, बट अभी एटलीस्ट थोड़ा सा तो बेटर लग रहा है पहले से, राइट। सो अगर मैं ये सेम कोड जो मैंने यहाँ से किया है, सेम चीज़ मैं उठा के डेस्कटॉप पे कर दूँ, तो डेस्कटॉप पे तो इसका कोई मतलब है नहीं ना, इसके बिना भी मेरा कंटेंट अच्छा दिख रहा था। क्या होगा, ये एक्स्ट्रा कोड होगा ये, राइट। फ्लेक्स रैप डेस्कटॉप के लिए। तो मगर हमें क्या करना है कि कुछ सीएसएस, जैसे फ्लेक्स रैप की हम बात कर रहे थे, कुछ सीएसएस हमें किसी छोटी स्क्रीन या किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पर अप्लाई करना, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे मीडिया क्वेरीज का, राइट। तो आते हैं, देखते हैं मीडिया क्वेरीज के बारे में। एक 20 CSS टाइटल चेंज करते हैं, इसको लिखते हैं मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी। क्वेरीज का तरह एक से ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, ये कंटेंट हटाते हैं सर, ये भी हटाते हैं। CSS मीडिया क्वेरीज, CSS भी पूरा इसका हटाते हैं हम लोग। ओके, इसको रन करते हैं। राइट, हमारा पेज रन हो रहा है CSS मीडिया क्वेरी करके, राइट। सो ठीक है, तो पहले देखते हैं मीडिया क्वेरी होता क्या है। मीडिया क्वेरीज, media query, so it allows you to apply styles, ये स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं, राइट। इट अलाउज टू अप्लाई styles and device screen, SCREEN screen, डिवाइस स्क्रीन, स्क्रीन साइज के हिसाब से या स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से, या कोई और लाइक कोई CSS की प्रॉपर्टी हो, अदर एट्रीब्यूट, अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो किसी लाइक अलग अलग डिवाइस स्क्रीन के हिसाब से अलग अलग CSS अप्लाई करने के लिए इसका यूज करेंगे मीडिया क्वेरीज का, राइट। अलग अलग रिजोल्यूशंस के हिसाब से, एंड कोई और हमारे पास कोई और प्रॉपर्टी हुई CSS की, उस पे भी हम यूज करके मीडिया क्वेरी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो हम इसका यूज क्यों करते हैं? इसका यूज करते हैं
क्योंकि इट इनेबल्स रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, बताओ आप लोग। मैंने क्या बताया? रेस्पॉन्सिव का मतलब हुआ लाइक हमारा पेज जो है, जो भी पेज मैंने बनाया, जो वेबसाइट मैंने बनाया है, वो सारे डिवाइस पे प्रॉपरली क्या हो, एक्सेसिबल हो, कहीं ब्रेक ना हो, पेज हमारा ब्रेक ना हो, उसको रेस्पॉन्सिव बोलते हैं। कि हमने जो भी पेज डेवलप किया है वो हर स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल हो। ठीक है। इट इनेबल्स रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन बाय एडजस्टिंग लेआउट्स बाय एडजस्टिंग लेआउट्स मतलब कि लाइक आपने कोई कंटेनर है ना, एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे आइटम्स है, जैसे हम लोग फ्लेक्स की बात कर रहे थे, राइट। तो उस फ्लेक्स क्या करता है, एक लेआउट प्रोवाइड करता है। ग्रिड क्या करता है, वो भी एक लेआउट प्रोवाइड करता है, राइट। तो किसी भी लेआउट को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। किसके बेसिस पे? फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, जैसे मोबाइल हुआ, टैबलेट हुआ, डेस्कटॉप हुआ, राइट। तो इट इनेबल्स, लिख देते हैं, it enables responsive web design by adjusting layouts for different devices, like mobile, tablet or desktop। ठीक है। और मीडिया क्वेरी लिखते कैसे हैं, राइट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स ये होता है कि आप लिखोगे पहले @ देन आप लिखोगे मीडिया, MEDIA, राइट। एंड देन यहाँ पे आप पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करोगे। देन यहाँ पे आप कोई कंडीशन लिखोगे। यहाँ पे क्या होगा, कोई कंडीशन होगा, UNDITI कंडीशन। एंड देन इस मीडिया क्वेरी की बॉडी आएगी यहाँ पे, जहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, CSS के रूल्स लिखेंगे। आपका यहाँ पे CSS रूल होगा, राइट। जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए, इसका एग्जांपल अगर देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइक @media एंड देन कंडीशन में आप लिख सकते हो जैसे मैक्स विड्थ CSS की तरह, मतलब जैसे हम यहाँ लिखते हैं CSS में, यहाँ इस तरीके से, यहाँ कोई एक पहले CSS की कोई प्रॉपर्टी लिखोगे, देन उसकी वैल्यू, सेम उसी तरीके से यहाँ चल रहा है। मैंने लिखा मैक्स विड्थ एंड देन कॉलम एंड देन इसकी वैल्यू, सपोज मैंने 600 px दे दिया, राइट। और यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया कि इस स्क्रीन पे सपोज हमारे पास बॉडी टैग है, राइट। बॉडी टैग का बैकग्राउंड BAC, ये बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, राइट। तो इसका एग्जांपल हो गया सिंटैक्स का, ठीक है। सो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स क्या होता है, @media लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस में कोई कंडीशन लिखेंगे, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एंड देन उसके अंदर आप क्या लिखोगे, CSS लिखोगे, राइट। CSS रूल लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा, मैंने क्या लिखा है, एक मीडिया लिखा, देन इसके अंदर कंडीशन क्या लिखा है मैंने,
कि मैक्स विड्थ 600 px हो, मीन्स जो हमारा जो जिस डिवाइस पे रन होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है, मतलब कि उस स्क्रीन का विड्थ जो है 6 px हुआ या उससे कम हुआ, राइट। मैक्स विड्थ लिखा है मतलब क्या कि मैक्सिमम विड्थ 600 हुआ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन इसके अंदर का CSS आप अप्लाई करोगे। क्या इस पे CSS मैंने लिखा है? मैंने CSS लिखा है कि जो बॉडी टैग है उसका बैकग्राउंड कलर क्या करते हो आप, ग्रीन कर दो, राइट। तो ये बैकग्राउंड कलर ग्रीन कब होगा? जब जो हमारा डिवाइस होगा उसका स्क्रीन 600 px होगा या उससे कम होगा, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्स विड्थ लिखा है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सपोज एक मैंने डिव ले लिया, अरे डिव के अंदर S2 टैग लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या लिखते हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, हैप्पी कोडिंग, ठीक है। सो अगर आप देखोगे इसको, मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया है, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो हेडिंग मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया था। इसकी बात हैप्पी कोडिंग है, राइट। अभी आप देखोगे ना स्क्रीन पे ये हैप्पी कोडिंग ऐसे दिखेगा, क्योंकि अभी मैंने CSS अप्लाई नहीं किया, सॉरी मीडिया कोड कुछ अप्लाई नहीं किया। ये कोड क्या है, कमेंटेड है ना। तो यहाँ से आप चाहे इसको मोबाइल में जाओगे, राइट, ऐसे यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो। किसी भी स्क्रीन पे देखोगे आप, इसका मैं कलर चेंज करूंगा अभी इसका। तो क्या इसका कलर क्या ब्लैक ही है, राइट। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इस स्क्रीन पे आऊँ, ये कितना है, या स्क्रीन कितना है 425 है ना। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये 425 px, ये विड्थ है इस स्क्रीन की, जैसे 425 px हो, राइट, या उससे छोटा हो, मीन्स कि अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ ऐसे, तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर क्या हो जाए, इसका कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड इसका येलो हो जाए, ठीक है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लास दे दूँगा, CSS अप्लाई करने के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, कोडिंग, सेम क्लास दे दिया मैंने, आप कुछ भी क्लास दे सकते हैं। मैं अपने CSS में आया और यहाँ इस क्लास पे, राइट, मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली नहीं कर रहा हूँ, ऐसे रख रहा हूँ। मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स अभी मैंने बताया कैसे होता है, पहले लेते रहा, मीडिया क्वेरी कमेंट है, ठीक है। कैसे होता है, @ लिखोगे आप, एंड देन क्या लिखोगे, मीडिया लिखोगे, राइट, @मीडिया लिखोगे, देन इसके अंदर आप कंडीशन लगाओगे। तो मैंने क्या कहा था कि 422 px या उससे छोटे भी मुझे सप्लाई करना है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैक्स विड्थ लिखूंगा, मैक्स विड्थ WIDTH मैक्स विड्थ 422 px, ठीक है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, जो भी मैंने क्लास लिखा है, राइट, कौन सा क्लास था, ये क्लास था हैप्पी कोडिंग, मीन्स ये जो हेडिंग है हमारा, राइट, हैप्पी कोडिंग वाला, ये वाला हैप्पी कोडिंग, इसका कलर हो जाए, इसका कलर हो जाए रेड, राइट, एंड इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो। इतना ही है, इतना ही मीडिया क्वेरी है। अभी तो आप देखोगे कि अभी नहीं अप्लाई हुआ, देखो, तो जैसे ही 420 कितना दिया था मैंने वैल्यू, 422 px दिया था, राइट। सो 422 px पे जैसे ही आएगा, राइट, ये CSS अप्लाई हो जाएगा, या उससे कम पे आएगा तब भी। देखो 420 कम से 422 से कम क्या है, 411 भी है, राइट।
तो इस पे अप्लाई हो रहा है, 21 पे भी अप्लाई हो रहा है, 22 पे अप्लाई नहीं हो रहा, राइट। 22 पे नहीं अप्लाई हो रहा है, इसको स्किप कर रहा है। क्यों स्किप कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज और लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ मीडिया स्क्रीन भी लिखना पड़ेगा, मीडिया SCREEN, मीडिया स्क्रीन, एंड देन मीडिया स्क्रीन एंड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, राइट। 422 पे नहीं हो रहा है, क्यों उसको स्किप कर रहा है? करना तो नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, इसको हटाते हैं, कोई ना। अभी मैंने एंड कंडीशन में भी बताया है, तो उसको आप स्किप कर दोगे। सो मैक्स बिट मैंने दिया, मैक्स बिट 422 px, राइट। सो 422 px लाइक लास्ट वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, बट उसके नीचे वाले वैल्यू जितने भी हैं लाइक 421 और उससे नीचे, क्योंकि मैंने मैक्स बिट दिया, राइट। तो उसके नीचे जितना भी स्क्रीन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, राइट, वहाँ पे ये CSS अप्लाई हो जाएगा, राइट। जैसा भी हमने देखा कि जैसे 422 क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है, इससे नीचे मैं आऊँगा उस पर CSS अप्लाई हो जाएगा, देखो कितना भी हो छोटा कर लो। और जैसे 421 से ऊपर जाएगा, 421 है कितना, 422 लिखा है ना, जैसे ही 422 या उससे ऊपर जाएगा ये CSS अप्लाई नहीं होगा। देखो मैं यहाँ टाइप भी कर सकते हो वैसे, 422 देखो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं एक वैल्यू कम करूंगा, यहाँ सब कम भी कर सकते हो ड्रॉप डाउन से, देखो CSS अप्लाई हो गया। अब इसके आप ऊपर कहीं भी जाओगे उस पर अप्लाई नहीं हुआ, राइट। तो क्या हो रहा है, CSS हमारा कंडीशनली अप्लाई हो रहा है, राइट, स्क्रीन के हिसाब से हो रहा है। अगर आप कोई CSS आप टैबलेट पर अप्लाई करना चाहो, देन आप ये वाली वैल्यू दोगे इतना, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी। मैं एक और मीडिया क्वेरी लिखूंगा यहाँ पे, एक और मीडिया क्वेरी, और मैक्स विड्थ में या 422 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 468 दे दूंगा, 4 6 नहीं, 4 6 नहीं था, कितना था, 768 6 8, 7 7 6 8 था, राइट। बट ये लास्ट कंडीशन, लास्ट वैल्यू कंसीडर भी नहीं करता, राइट। तो इसको 468 की जगह 469 देंगे, राइट। तो मतलब क्या कि ये 468 और उसके नीचे, राइट, जितना भी स्क्रीन होंगे उस पर ये CSS अप्लाई होगा। तो इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो मैं कलर इसका कर दूंगा ग्रीन, राइट, एंड बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा इसका सियान, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे मैं टैबलेट व्यू पे जाऊंगा, क्योंकि ये टैबलेट व्यू का स्क्रीन है ना, ये टैबलेट व्यू का स्क्रीन है, तो उस पर क्या होगा कि टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर सियान कलर हो जाएगा। बट जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, लाइक 420, इसको मैं 3 कर दे रहा हूँ, तो अब ये क्या होगा, जैसे 422 px होगा या उससे नीचे आएगा, देन ये अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि CSS कैसे अप्लाई हो रहा है, कंडीशन के बेस पे हो रहा है, राइट। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन इसके अंदर ये CSS अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। कैसे, इसको करके देखते हैं यहाँ पे। 769 दिया था मैंने, 769 px नहीं दिया ना मैंने, यहाँ पे यूनिट भूल गया, तो इसकी यूनिट भी लिखना पड़ेगा ना। अभी देखो इस पे क्या हो रहा है कि 768 पे इस पे अप्लाई हो गया CSS, टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया एंड बैकग्राउंड कलर सियान कलर हो गया। और जैसे सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अभी आप देखोगे वो ऑटोमेटिक CSS चेंज हो जाएगा। और आप ये देख भी सकते हो, आप इंस्पेक्ट करोगे इसको इंस्पेक्ट करोगे इस एलिमेंट को, इसकी बात हो रही है यहाँ पे CSS, यहाँ पे देखो लिख के आएगा मीडिया क्वेरी मैक्स विड्थ 769 px, मतलब अभी ये CSS चल रहा है।
अभी जैसे ही मैं स्क्रीन छोटा करूंगा दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आप लोगों को CSS चेंज हो जाएगा। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी ये 769 वाला था राइट, ये अप्लाई नहीं हो रहा है। अप्लाई कौन सा हो रहा है, ये वही अप्लाई हो रहा है। क्यों वही अप्लाई हो रहा है राइट, मैक्स विड्थ दिस एंड देन, अच्छा देखो कंडीशन मैंने दोनों सेम दिया राइट, मैक्स विड्थ थी, मैक्स विड्थ दिया राइट, यहाँ पे भी मैक्स और यहाँ पे भी मैक्स विड्थ राइट। तो जो बाद वाली वैल्यू राइट वो ओवर राइट कर दे रहा है राइट। सो मैं यहाँ मैक्स विड्थ ना दे करके मैं यहाँ दूंगा मिन विड्थ, हाँ क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है ना, सिर्फ वैल्यू चेंज है। अब देखो कि पहले मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था मैक्स विड्थ और यहाँ पे भी मैक्स विड्थ लिखा था। पहले 423 px दिया था, दूसरे में 769 px दिया था राइट। सो ये क्या कर रहा था, ऊपर वाले को ओवरराइट कर दे रहा था। सो यहाँ मैक्स विड्थ ना दे करके मिन विड्थ दूंगा। अब क्या होगा कि जैसे ही मिनिमम विड्थ 769 px होगा राइट, या इसको हम कर दे रहे हैं 420, कितना कर दे रहे हैं 424 px कर दे रहे हैं राइट। तो पहले जब ये मोबाइल वाला स्क्रीन है, अगर मोबाइल स्क्रीन होगा राइट, देन ऊपर वाला CSS अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैक्स विड्थ दिस, मीन्स कि इस स्क्रीन पे और इससे छोटे स्क्रीन पे ये दिखेगा। और दूसरे में लिखा है मिन विड्थ, कि जैसे ही मिनिमम विड्थ इतना होगा 424 px राइट, वैसे ये CSS अप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाला हट जाएगा। अभी देखते हैं अप्लाई हुआ नहीं। तो देखो स्मॉलर स्क्रीन पे क्या हो रहा है, ये CSS अप्लाई हो रहा है ना, आगे यहाँ देखो कलर कलर रेड है एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, सॉरी येलो है। बट जैसे ही मैं बड़े स्क्रीन पे जाऊंगा जहाँ पे मिनिमम दिया है मैंने, देखो कलर चेंज हो गया इसका राइट, CSS भी चेंज हो गया। सो एक कंडीशन CSS अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड कलर और कलर ही नहीं, आप कोई भी CSS अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने इसमें किया था। राइट, हाँ इतने मैंने CSS में लिखा था ना। तो कुछ भी अगर मुझे चेंज करना हो किसी स्पेसिफिक स्क्रीन पे, सपोज इस इमेज की मुझे हाइट एंड विड्थ चेंज करनी हुआ सिर्फ मोबाइल पे, तो मैं यहाँ आऊँगा नीचे, यहाँ मीडिया क्वेरी लिखूँगा और मीडिया क्वेरी में सेम सिंटैक्स जो हमने यहाँ लिखा है बस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा राइट। सो क्या होगा, वो मोबाइल पे वो CSS चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो मीडिया क्वेरी इतना ही था। कोई डाउट है इसमें किसी को? हाँ सर। ओके, सो ये कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन भी आप लोग अलग अलग अप्लाई करके देख लेना। इसमें यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है, एक तो मैक्स विड्थ तो यूज कर सकते हैं आप राइट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हाट कंडीशंस we can put inside media query। इनसाइड मीडिया क्वेरी, तो आप वहाँ पे मैक्स विड्थ यूज कर सकते हो, देन मिन विड्थ यूज कर सकते हो राइट, एंड सेम आप यहाँ पे मैक्स हाइट यूज कर सकते हो राइट, जिसे मैंने विड्थ के लिए यूज किया सेम हाइट, अब कंडीशन सिर्फ चेंज करना है बस। यहाँ पे आप मिन हाइट यूज कर सकते हो, मिन हाइट यूज कर सकते हो, और उसका आप ओरिएंटेशन भी आप चेंज कर सकते हो। होता नहीं मतलब आपने देखा होगा कि मैच वगैरह आप देखते हो मोबाइल में, तो एक तो लैंडस्केप में चलता है बाय डिफॉल्ट, अब आप उसको क्या करते हो, एक बार उसको पोर्ट्रेट में भी चेंज कर देते हो। तो पे भी अगर चेंज करना हो पहले भी आप कंडीशन कर सकते हो यूज, यहाँ प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो। और आई ई एम टी ए
ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज है, आप यूज कर लो, इसको करोगे कहाँ यूज करोगे, कंडीशंस पे। कंडीशन कहाँ है हमारा, ये कंडीशन है, मीन्स यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, अगर आप मैक्स विड्थ या मिन विड्थ या मैक्स हाइट मिन हाइट यूज करोगे, देन यहाँ पे उसकी वैल्यू लेंथ में दोगे, लाइक 100 px 10 px 600 px, जो भी आपका स्क्रीन हो जहाँ पे आपका लाइक ब्रेक हो रहा हो पेज, राइट। अगर आप ओरिएंटेशन यूज करोगे, देन यहाँ पे आप मैक्स विड्थ की जगह ओरिएंटेशन यूज करोगे, और इसकी वैल्यू आप चेक करोगे, लाइक ये लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको करते हैं एक बार रेस्पॉन्सिव क्विकली। कॉपी and then paste, rename 20 करते हैं, रेस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो। ओके, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर पहले चेक कर रहे थे ना कि ये मोबाइल पे क्या क्या फट रहा है, राइट। जैसे ये वाला सेक्शन था, होम, राइट, नॉट होम, ये नैब बार। तो टैबलेट पे सही चल रहा है हमारा, ये नैब बार, ये वाला भी सेक्शन सही है, ये वाला भी सेक्शन, ये भी सही है, राइट। एंड देन आई थिंक ये भी सही है। ठीक है, सो टैबलेट पे कोई ना, बट हम कुछ CSS अप्लाई कर दे रहे हैं कि जैसे हमारा 768px आए, राइट, देन मैं ये जो हमारा लाइक इनपुट फील्ड है, इसको मैं इसकी लेंथ में बढ़ाना चाहता हूँ, इसकी विड्थ में बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं, सीधा CSS में आएंगे इसके, राइट। यहाँ अप्लाई करेंगे क्या, मीडिया क्वेरी, और हमेशा मीडिया क्वेरी अब एंड में लिखना, लाइक फाइल के एंड में। कंट्रोल एंड, आप यहाँ आओगे, यहाँ लिखोगे @media स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन लिखो या डायरेक्ट आप इसके अंदर कंडीशन लिख दो, जैसे भी मैंने बताया था, राइट। यहाँ पे लिखोगे आप कंडीशन मीडिया, और हाँ, मैं कह रहा था कि इसको मैं फुल विड्थ दिखाऊंगा, राइट। अभी आप देखोगे इस पे CSS मैंने आई थिंक 50% किया होगा, हाँ 50% है ना। मैं चाहूँगा कि टैबलेट पे और मोबाइल पे ये 50% ना हो के 100% दिखे। कैसा दिखे, ऐसा दिखे, राइट। और ये बटन जो है, इसको भी फिर उसी हिसाब से चेंज करेंगे। कैसा इसको करेंगे, इसका भी विड्थ कर देंगे 100%। ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं दिखेगा। ठीक, तो मुझे इस स्क्रीन पे भी चाहिए, राइट, 768 पे भी, और उसके नीचे भी चाहिए, राइट। तो हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, मैक्स विड्थ अप्लाई करेंगे कि मैक्सिमम विड्थ हमारा कितना हो, 769px, मतलब कि 769 छोड़ के 768 767 से लेकर 0 पिक्सल तक, राइट। उसमें मैं क्या करूँगा, इस इनपुट को मैं क्या कितना दे दूंगा, विड्थ 100%। ठीक है, तो वही मैं अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ मैं अप्लाई करूँगा मैक्स विड्थ, WIDTH, मैक्स विड्थ कॉलन, राइट, 769px। ठीक है, 769px दे दिया, और इसमें हम उस इनपुट को वैल्यू देंगे, कितना देंगे उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू देंगे, इनपुट है का हमारा, पहले यहाँ देखते हैं, कहीं दिया था ना, यहाँ दिया था, राइट। सो यू यहाँ विथ 50% है, उसको मैं क्या करूँगा, 100% करूँगा। तो सेम वही कॉपी करूँगा मैं क्लास, जैसे यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है मैंने डेस्कटॉप के लिए,
सेम यहाँ मैंने कॉपी किया और यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर किया, आई मीन सेम क्लास स्ट्रक्चर फॉलो किया हमने सिलेक्टर का, और इसके अंदर हम CSS लिखेंगे। पहले मैंने लिखा था विड्थ इसका 50%, राइट। अब मैं कर दूंगा इसका विड्थ 100%। तो अभी आप देखोगे कि ये अप्लाई हो जाना चाहिए। अप्लाई नहीं हुआ, इट मीन्स हमने कुछ गड़बड़ किया इसमें। कॉन्टैक्ट, देन फॉर्म, देन इनपुट, कॉन्टैक्ट फॉर्म, देन उसके अंदर टेक्स्ट एरिया एंड वही यहाँ गड़बड़ हुई है। थैंक यू। हाँ ठीक है। सो यहाँ देखो मैंने एक मिस्टेक किया था इसमें। मैक्स विड्थ की जगह इसकी स्पेलिंग में थोड़ा टाइप होता, तो इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था। अभी आप देखोगे इस पर विड्थ हमारा 100% अप्लाई हो गया। अगर मैं इसको नीचे करूँ, यहाँ पे दिखाऊँ आपको टैबलेट व्यू, राइट, देन ये विड्थ 100% तो हो गया, राइट। बट अभी आप देखोगे कि ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो रहा है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। तो ये स्क्रॉल हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ और हम इसमें UI में कुछ एडजस्टमेंट हमें करनी होंगी। तो देखते हैं कि स्क्रॉल आ क्यों रहा है। जो फॉर्म है, राइट, इस फॉर्म को मैंने बनाया है डिस्प्ले फ्लेक्स, और इस सेक्शंस, अच्छा देखो सेक्शन पे मैंने चारों साइड में ऑलरेडी मार्जिन दे रखी है ना। यहाँ आप देखो मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, नॉट चारों साइड, लेफ्ट एंड राइट में मैंने 20 px का दे रखा है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि इस इनपुट को 100% ले ले, राइट। तो वो 20 px को छोड़ के, राइट, उसको आई मीन उसको ना छोड़ करके, उसको इग्नोर करके वो 100% जा रहा है, इसलिए टेक्स्ट इसका काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो इसलिए वहाँ स्क्रॉल आ रहा था। तो यहाँ पे हम लोग देंगे इसको 95%, ठीक है। तो 100% की जगह यहाँ पे हम कर देंगे इसको 95%। अभी आप देखोगे लेफ्ट राइट वाला जो स्क्रॉल था वो गायब हो गया, ठीक है। ओके, और सेम हम कर देंगे इस बटन पे भी। यहाँ से देख लेते हैं बटन की क्लास कौन सी थी। इस बटन का क्लास था, मैंने लिखा था कॉन्टैक्ट फॉर्म बटन रैपर। तो सेम यहाँ से करेंगे इसको कॉपी और आएंगे इस अपने CSS में, मीडिया क्वेरी के अंदर लिखेंगे सेम, और इसको भी दे देंगे विड्थ कितना 95% या 96 कर दे रहे हैं दोनों को। ओके, अभी बटन भी अच्छा दिख रहा है और फॉर्म भी दिख रहा है। और यस सर। किस स्क्रीन पर दिख रहा है, किस स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी तो टैबलेट व्यू है, राइट, और सेम हमारा मोबाइल पे भी चलना चाहिए। मोबाइल पे मैं छोटे स्क्रीन पे जाऊँ वहाँ पे भी, हाँ अभी आप देखो, राइट, ये उतने परसेंट में दिख रहा है ना, 80% में दिख रहा है। बट बिल्कुल छोटे स्क्रीन पे आ रहा हूँ, देन ये नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ी है इसमें। तो ऐसे ही आप डीबग करोगे, राइट, ऐसे ही आप चेक करोगे। देखो यहाँ पे विड्थ 96% ये ले तो रहा है, बट मीन्स यहाँ पे कुछ मार्जिन या पैडिंग है जो इसको लाइक प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहा है इसके चारों साइड में, इसीलिए ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, कहीं पे तो मैंने इस पे कुछ विड्थ वगैरह कुछ तो दिया है, विड्थ मार्जिन दिस मेन ओके,
40 पर अगर मैं टेबल हटा दूं तो ऐसे डिबग करोगे गाइस आप लोग? डिबगिंग यही है। देखो मैं टेबल अभी हटा रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसको हटाने पे कैसा दिखेगा। इसको मैंने हटा दिया तब भी नहीं दिख रहा है ये। ओके। और अगर इस सेक्शंस को मैं हटाऊं, यहाँ से डिलीट करूं, तो भी नहीं दिख रहा। ओह अच्छा, ये जो स्क्रॉल हो रहा है हेडिंग, नॉट हेडिंग, ये वाला सेक्शंस नए बार। अगर मैं इसको हटाऊं, अब देखो 100% दिख रहा है, राइट। सो ये नई हमारा जो हमने जो सीएसएस अप्लाई किया था, राइट, सीएसएस तो अप्लाई हो रहा था, राइट, सीएसएस अप्लाई हो रहा था, बट हमने 100% दिया था। 100% देने के बावजूद ये पूरा 100% नहीं ले रहा था। क्यों नहीं लिख रहा था? क्योंकि इसको इस लाइक इस इनपुट की मैं बात करूं, राइट, इस इनपुट की, इस पे मैंने 100% दिया था, राइट। तो इसको 100% ये कब जाएगा, राइट, जब इसका जो पेरेंट होगा उसके पास 100% होगा, है ना। बट इसके पहले इसका जो पेरेंट था, लाइक ये जो फॉर्म था, जो सेक्शन था, वो 100% में नहीं था। 100 मतलब कि पूरा लेफ्ट से लेकर राइट तक का। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका ऊपर वाला जो सेक्शन था, यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ जो अबाउट मी सेक्शन था, राइट, उसका जो लेंथ था, राइट, उसका जो विड्थ था लेफ्ट से लेकर राइट तक का, वो ज़्यादा था। तो वो जब ज़्यादा स्पेस ले रहा था, राइट, सो वो वो ज़्यादा स्पेस ले रहा था, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो नीचे वाले एलिमेंट थे खुद को एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है। सो वो फुल विड्थ नहीं पा रहे थे। अभी क्या हुआ, मैंने उसको हटा के डिबग किया, चेक किया कौन सा एलिमेंट अफेक्ट कर रहा है, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर जो अबाउट के अंदर जो सेक्शंस था, और जो यहाँ नैव बार में था, राइट, और जो यहाँ टेबल था, उसकी विड्थ क्या थी, ज़्यादा थी। इसलिए ये हमारा CSS तो वर्क कर रहा था, बट अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको हटा के देखा, अभी क्या हो रहा है, परफेक्टली चल रहा है, राइट। अभी हम जितने हमने एलिमेंट डिलीट किए, राइट, मैं रिफ्रेश करके फिर से ला रहा हूँ। मैं रिफ्रेश किया, आ गया। इसको भी हम लोग सही करेंगे अभी, ओके। इसको भी सही करेंगे। कैसे सही होगा? इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप कर देंगे इसको करेंगे फ्लेक्स रैप मीन्स कंटेंट को क्या कर देगा, नेक्स्ट लाइन में कर लेगा, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। और यहाँ पे देखो मैंने क्या ग्रीन कलर का दिख रहा है, मीन्स ये इस पर पैडिंग अप्लाई हुई लेफ्ट में। तो वो अभी में मोबाइल में वो पैडिंग की भी जरूरत नहीं है। हाँ अप्लाई है, डिस्प्ले फ्लेक्स, कहीं पे तो अप्लाई किया है मैंने। इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस यूएल पे दिखा रहा। जस्टिफाई डिस्प्ले फ्लेक्स राइट स्टाइल, चलो इस पे नहीं, इस मीन्स इसके नीचे होगा कहीं ना कहीं। पैडिंग 40 px दिख रहा है ना लेफ्ट में, बट हमें CSS में क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ है? जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये देखो ना, यूएल जो टैग होता है, राइट, जो यूएल टैग है उसके अंदर वो लाइक HTML के साथ ही आता है, पैडिंग इन लाइन स्टाइल स्टार्ट 40 px, राइट। तो इसको आप नहीं हटा सकते, राइट। या आप एक्सप्लिसिटली चाहो तो यहाँ आप दे सकते हो इसे, यहाँ से वर्क करेगा। पैडिंग लेफ्ट 0, तो यहाँ से आप हटा सकते हो, बट ये उसके साथ ही आता है, पैडिंग इन लाइन 40 px HTML के साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने इस पे अप्लाई किया यूएल टैग पे, राइट, सेम हम अप्लाई करेंगे मीडिया क्वेरी की हेल्प से। इसको मैंने कर दिया फ्लेक्स रैप और मार्जिन लेफ्ट 0।
किस पे अप्लाई किया है? हेडर के अंदर जो हमारा यूएल टैग है, ठीक है, यहाँ आया हेडर के अंदर जो यूएल टैग है उसको मैंने किया फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स रैप रैप एंड मार्जिन नॉट मार्जिन पैडिंग लेफ्ट 0। हाँ, एक चीज़ और देखो, ये जो हेडर और यूएल है राइट, ये मैंने मीडिया क्वेरी के अंदर लिखा है राइट। मैं यहाँ डायरेक्ट फ्लेक्स रैप यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जो यूएल टैग है हेडर के अंदर, आप देखोगे डेस्कटॉप के लिए मैंने उस पर ऑलरेडी उसको कुछ कोड लिख रखा है राइट, ये वाला डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। सो ये वाला तो लेगा ही डेस्कटॉप से राइट। फिर जब मोबाइल में आएगा मीडिया क्वेरी के अंदर, तो इस CSS के साथ साथ ये वाला भी कोड अप्लाई करेगा, ये वाला कोड, ठीक है। और अगर आप सेम CSS अप्लाई करोगे, जैसे जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे स्पेस अराउंड दिया है ना, अगर मैं यहाँ जस्टिफाई कंटेंट इसमें आके फिर से यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूँ जस्टिफाई कंटेंट, तो वो उधर वाला जो टॉप पे था उसको ओवरराइट कर देगा, ठीक है। हाँ, तो अब देखोगे पैडिंग इसको मैंने हटा दिया यहाँ से लेफ्ट से, और इसको रैप भी कर दिया है नेक्स्ट एलिमेंट, सॉरी नेक्स्ट लाइन के लिए, क्योंकि फ्लेक्स रैप दे दिया मैंने, तो ये रैप हो रहा है। बट अभी अगेन यही वर्क कर रहा है, इट मीन्स कि कोई दूसरा एलिमेंट इसको अफेक्ट कर रहा है। फ्लेक्स रैप अप्लाई है CSS। अब यहाँ से फिर से देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट है इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक एक एलिमेंट फिर से हमें यहाँ से हटाना होगा। ये आप सीधे डेस्कटॉप पे जाओ पहले, एंड देन फिर आप मोबाइल पे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, फंस जाता है, ये नट फंस जाता है, लाइक कैशिंग वगैरह लेके CSS आपका अप्लाई हो रहा है बट यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखते, तो यहाँ पे टॉगल कर लिया करो, एक बार डेस्कटॉप एक बार मोबाइल, ठीक है। तो अभी आप देखोगे लाइक टेबल जो है, टेबल इधर राइट में जा रहा है, विजिबल नहीं है कम्प्लीटली। तो या तो इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आप यहाँ पे स्क्रॉल यूज कर सकते हो टेबल के अंदर राइट, क्योंकि इसका कंटेंट, या तो आप इसका कंटेंट छोटा कर दो, इस लिंक की जगह आप पूरा लिंक दिखाने की जगह आप यहाँ पे लिंक टैग ओपन कर लो, लिंक टैग यूज कर लो राइट, फिर इसका कंटेंट कम हो जाएगा, तो फिर दिखने लगेगा। या तो आप यहाँ पे स्क्रॉल यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, तो इसको भी रेस्पॉन्सिव बना सकते हो। एंड आई डोंट थिंक कि कोई और एलिमेंट इस पे इफेक्ट कर रहा है इसके अलावा। इस टेबल को अगर मैं हटा दूं फिलहाल के लिए, सी नाउ इट इज फुल्ली रेस्पॉन्सिव, है ना। अभी ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। आप अब इसको कितना भी आप स्ट्रेच करोगे कहीं फटे नहीं जा किसी भी स्क्रीन पे। तो मैं इसको यहाँ करूँ, देखो मैं स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ साइज, और हमारा पेज बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है राइट। ये डेस्कटॉप व्यू है, टैबलेट पे आएगा और उसके छोटा आएगा तो 100% दिखने लगेगा, ठीक है, फुली रेस्पॉन्सिव है। तो सिर्फ टेबल में दिक्कत है, टेबल में आप लाइक यहाँ पे या तो आप लिंक टैग ओपन यहाँ यूज कर लो, मैं क्विकली कर दे रहा हूँ लिंक टैग, कंट्रोल टेबल, टेबल ये टेबल 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 माय प्रोजेक्ट्स कहाँ गया, ये जो लिंक है ना इसका, यहाँ मैं यूज करूँगा एंकर टैग, एंकर टैग यूज किया मैंने एचआरएफ में, यहाँ पे उसका पाथ दे दोगे www समथिंग करके जो भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे उसका टैग दे दोगे आप, लिंक, प्रोजेक्ट लिंक, सेम है इसमें। तो भी मेरा कंटेंट कम हो गया, अब ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा तो मेरा रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो आप चाहो तो स्क्रॉलर भी वहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी आप देखोगे फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ये मेरा टेबल भी रिस्पॉन्सिव हो गया राइट। सो आप लोग इसको बनाओगे, फुल्ली रिस्पॉन्सिव बनाओगे इसको राइट। और जो मैंने रियलमी वाला दिया था
उसको भी आप बनाओगे, उस पर आप मीडिया क्वेरी वगैरह यूज करके मोबाइल वाला भी अब आप बना सकते हो स्क्रीन। ठीक है, सो CSS आई थिंक मोस्टली हमने पढ़ ही लिया है, कोई वैसा टॉपिक बचा नहीं जो लाइक यूज हो और मैंने ना पढ़ाया हो। तो हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है एंड उसका यूज़ करना है और फुल्ली पेज आपको रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, सो पोर्टफोलियो अगर जिसने नहीं बनाया हुआ, पहले आप पोर्टफोलियो बनाओगे, देन उसके बाद आप रियलमी वाली वेबसाइट जो है उसको उसका क्लोन बनाओगे। ठीक है, आप लोग करना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, कोई सर डाउट किसी को? हाँ हाँ। सर ये जो रियलमी वाला वेबसाइट है सर, हम्म, इसके ऊपर जो चल रहा है वो कंटेंट है सर, जो हाँ, स्क्रॉल कर रहे हैं ना तो सर वो उसके साथ जैसे कि नेविगेशन बार बार के ऊपर से जा रहा है सर। तो ये जो इसको सर ना, ठीक है, आप सर जो अच्छा आप यहाँ देखो सीख कैसे सकते हो, मैं बता रहा हूँ क्या उसने किया होगा। ये जो हेडर है राइट, स्टैटिक बनाया है इसने, इसको उसने नॉट स्टैटिक, उसको पोजीशन फिक्स्ड किया है, सो वो फिक्स्ड है स्क्रॉल के साथ। बट आप करो कि आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर से जा रहा है। तो अभी मैंने जस्ट यस पहले सर। बताया कि लेयरिंग करनी होती है, जब आपका कोई कंटेंट दूसरे कंटेंट के ऊपर आने लगे, देन आप वहाँ पे जेड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हो। जेड इंडेक्स होता क्या है, क्विकली आप देख सकते हो। जेड इंडेक्स देखो क्या करा कि अगर स्टैकिंग होती है ना उस केस में, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इफ एलिमेंट इज ग्रेटर स्टैक विच ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एलिमेंट विद लोअर, मतलब कह रहा है कि जिसका आप जेड इंडेक्स वैल्यू ज़्यादा दोगे वो टॉप पे आएगा। तो वही सेम चीज़ आपके साथ हो रहा है। आप जब इसको बना रहे होगे देन इसका कोई आपने जेड इंडेक्स वैल्यू नहीं दिया होगा, देन क्या होगा, स्क्रॉल के बाद ये जो नीचे वाला कंटेंट है उसके ऊपर आ रहा है। तो आपने जो हेडर बनाया है नए बार, उसको आप जेड इंडेक्स की वैल्यू दे दोगे, कुछ सर मैक्सिमम वैल्यू दे माइनस देना। में, सर नहीं माइनस में माइनस में, देना है प्लस? नहीं माइनस में आप दोगे तो उसके नीचे चला जाएगा, तो आपको टॉप पे दिखाना है ना इसको, तो इसका यस सर। प्लस वैल्यू दोगे आप। माइनस नहीं, माइनस नहीं, लाइक जेड इंडेक्स 2 दे दो, वहाँ पे 3 दे दो, या वो भी नहीं वर्क कर रहा देन 9 दे दो, 99 999 दे सकते हो आप। ठीक है, जितना आपके पास कंटेंट ज़्यादा होगा, लाइक लेयरिंग ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसके लिए दे सकते हो। इसने कहीं ना कहीं पक्का यूज़ किया होगा, अभी देखते हैं हम लोग, यूज़ तो किया ही होगा। इस पे नहीं यूज़ किया, देन मे बी इस पे यूज़ किया होगा। जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स पोजीशन रिलेटिव फ्लेक्स। ठीक है, हाँ, यहाँ आप इंस्पेक्ट कर सकते हो राइट, ऐसा आप इंस्पेक्ट करना और इसको देखना कि इसने क्या यूज़ किया है। देखो इसने मीडिया क्वेरी यूज़ किया है यहाँ पे राइट, मीडिया स्क्वेरी स्क्रीन एंड मीन विड्थ इज 769, देखो इसने भी यूज़ किया है। हाइट, उसने हाइट चेंज कर रहा है वो उसकी, देखो जैसे डेस्कटॉप पे है इसकी हाइट बढ़ घट रही है। तो आप इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करके इसको डीबग कर सकते हैं, इसे यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक, बट कहीं ना कहीं इसने ना अप्लाई किया होगा। ठीक है, आप लोग इंस्पेक्ट करना, इसको देखना, अगर नहीं भी वर्क होगा देन आप जेड इंडेक्स अप्लाई कर देना, वो आपका स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, मतलब यस कंटेंट सर। उसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, और डाउट किसी का कोई है? सर इसको जब बना रहे थे तो जो वीडियो है ना उसमें आपने जो कहा ना सबसे ऊपर हाँ नेविबार हाँ है उसका, उसमें सर एक हाँ। ये भी फीचर है कि जब वीडियो रन होता है तो वो ट्रांसपेरेंट होता है और जब वीडियो रन नहीं होता है तो वो वाइट कलर का होता है। ये कैसे इम्प्लीमेंट अच्छा, करें? हेडर पे आप बोल हाँ रहे हो हाँ, तो नहीं, ठीक है। वीडियो तो आपका हमेशा चल रहा है ना। नहीं, आप ऊपर जाइए सबसे पहले पूरी वेबसाइट इसको, हाँ आप ऊपर हैं, अच्छा, इसको कर, हाँ ये देख ठीक रहे हो है, आप। और जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो वो वाइट हो जा रहा है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? ओके ओके, गॉट इट। इसमें सो दिन भर लगा रहा, लाइक समझ नहीं आया। नहीं नहीं, तो ये कंडीशनली हो रहा है ना, लाइक आपका जो वीडियो है राइट, आपका हम्म वीडियो जब जैसे कैसे इसको समझाएं, टॉप जीरो आप कर सकते हो राइट, जैसे टॉप पे जीरो हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है राइट, जैसे हम्म, आपका वीडियो टॉप जीरो हो रहा है राइट, हाँ। तो जैसे वीडियो टॉप जीरो हो रहा है उस पे ये CSS सप्लाई हो रहा है राइट। तो आप सेम हम्म कर सकते हो कि जैसे आपका वीडियो टॉप जीरो हो जाए, देन उस केस में ये जो आपका नए बार है राइट, उसका हम्म बैकग्राउंड आप ट्रांसपेरेंट कर दो राइट। ये एक हम्म तरीका है अप्लाई करने का।
ओके। ऐसे आप कर सकते हो ना कि नॉट ओनली वीडियो, लाइक ये टेक्स्ट वगैरह जो भी है, जो इसका पेरेंट कंटेनर होगा, ये वीडियो या टेक्स्ट का, है ना, हम्म, कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर आपने टेक्स्ट भी रखा होगा, वीडियो भी रखा होगा, है ना। तो हाँ। उस एलिमेंट का जो आप स्क्रॉल कर रहे हो, राइट, उसको आप हम्म, चेक करना जब वो टॉप से बिल्कुल जीरो आ जाए। जैसे ही आए देन आप उसके CSS में आओगे। CSS में आप इस लाइक टारगेट करोगे इस हेडर को, राइट, ये जो नए बार है उसको आप हाँ। टारगेट करोगे। हम्म, और जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ना मीडिया क्वेरी का, वैसे आप लाइक मीडिया क्वेरी नहीं करके यहाँ मैं आपको मीडिया को नहीं, मीडिया को तो डिफरेंट स्क्रीन, अच्छा कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, वहाँ फंसोगे। तो सर जेएस यूज करेंगे क्या? मुझे लगता है ये जेएस से हुआ है। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा था कि मीडिया क्वेरी से तो स्क्रीन में होगा, वही लाइक तो। स्क्रीन डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन में अप्लाई करोगे। बट यहाँ टॉप एंड बॉटम कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट, तो आपको यहाँ जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि ओके। ये चीज़ डायनामिक, बट यूज वही होगा, CSS की प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंट यूज होगा। अब आपको हम्म, कंडीशन फाइंड करना कि किस कंडीशन पे आप करोगे। तो वही है, अगर आप जावास्क्रिप्ट आप पहले से अगर पढ़ रखे हैं आप, तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हमारा सेक्शन है उसकी टॉप वैल्यू कितनी है। अगर टॉप वैल्यू जब जीरो आ जाए देन आप इसको टारगेट करो हेडर को, और उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दो, हो जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है। हाँ, बाकी ये चीज़ें पहले आप फोकस करो, आई मीन पहले आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो, देन उस माइनर लेवल पे आप लोग जाओ, ठीक है। और जब हो जाए, ये कंप्लीट हो जाए, देन बताना आप लोग, फिर डिप्लॉयमेंट वगैरह भी बता देंगे। और सर एक दिक्कत ओके। और आ रही है, जो नीचे ये दो इमेजें दिख रही है ना आपको, हाँ हाँ, कौन सी वाली, वो ये दो, दोनों? आप जाइए एक बार इमेजेस पे। हाँ ये नीचे दो हैं साइड साइड में इफेक्ट। हाँ हाँ। हाँ तो इनमें सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनका जैसे हम लोग रेजोल्यूशन छोटा करके लगा रहे हैं, उतने में हमने क्या किया कि मतलब पहले सबसे पहले ट्राई किया था कि डायरेक्ट डिब्स के अंदर फ्लेक्स बॉक्स से हो जाए, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो डायरेक्ट ग्रिड ही लगा देते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम बस हाँ ये आ हाँ। रही है कि जब ये इमेज छोटी हो रही है ना, तो उनका मतलब वो हम्म। ऐसी नहीं दिख रही, वो श्रिंक हो जा रही हैं, तो बहुत गंदा दिख रहा है वो। अच्छा अच्छा, आपका इमेज जो है बिल्कुल छोटा हो जा रहा है, राइट। हाँ मोबाइल एकदम में आप बात छोटा कर रहे हो हो, रहा राइट, कि ऐसे डेस्कटॉप पे ही? है। डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ अभी मैं। नहीं, तो डेस्कटॉप में तो फिर छोटा कैसे होगा? डेस्कटॉप पे तो आप अगर आप इमेज सेम यूज कर रहे हो, राइट, देन इमेज की साइज सर जो वही है तो बात वो है, वो इतनी। ना वेब की फाइल है, मैंने सारी डाउनलोड की थी, आप चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ। नहीं, मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बात वही हुई। मैं यहाँ ओपन करूँ, राइट, इतनी बड़ी इमेज है, राइट, हाँ सर। ये इमेज इतनी बड़ी है, तो ये हाँ छोटा है, तो आपने उस पे कोई फिक्स्ड विड्थ या हाइट इस पे दिया होगा, तो इमेज का आप कभी भी डायरेक्ट उस पे विड्थ या हाइट वाली प्रॉपर्टी आप नहीं अप्लाई करोगे। सर ठीक है, एक्सपेक्ट आई से भी नहीं थिंक हो आप रहा था, एक्सपेक्ट रेशियो से भी। तो इस पे आपने इमेज पे कोई विड्थ या हाइट आपने अप्लाई किया था क्या? सर दोनों करके देखा, विथ हाइट दिया, उसके बाद में एक्सपेक्ट रेशियो भी किया था, फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इस इमेज पे, राइट, इमेज पे आप विड्थ और हाइट आपको अप्लाई नहीं करना है। आप ओके। कैसे बनाओगे, एक कंटेनर होगा जिसके लाइक जिसके बैकग्राउंड में आप इमेज अप्लाई करोगे, हाँ राइट, और उसके टॉप पे आप ये लाइक आई मीन उसके बैकग्राउंड में इमेज होगा और टॉप पे कुछ टेक्स्ट होगा, राइट। सो इन दोनों ठीक का है। भी आप देखोगे इसने कंटेनर बनाया होगा। हाँ अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो कंटेनर पे आप साइज दोगे ना, जो इन दोनों को कंटेन करेगा। आप इमेज इमेज पे डायरेक्ट ना साइज, जैसे जैसे ये डिव है, राइट, तो आप इस डिव पे साइज अप्लाई करोगे। ओके। इस पे इसने पता नहीं साइज दिया है नहीं दिया है, सर बट डिप देखो का यहाँ पे साइज इसने दिया इसने ना। बड़ा दिया है, काफी बड़ा दिया है, जैसे आप नहीं, देखो हाँ। साइज ऐसे नहीं ना, विड्थ दे, देखो इसने क्या दिया, कैलकुलेट किया, इसने लिखा है विड्थ, फिर लिख रहा है कैलसी फंक्शन यूज किया इसने, कैलकुलेट किया है, फिर कह रहा है 50% माइनस 6 px, राइट। सो ये कैलसी एक फंक्शन है, राइट, जो कैलकुलेट करता है डायनामिकली इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे। अगर आप ये 50% दे दोगे, देन हम्म, जो जो इस डिप का कंटेनर है, जैसे ये कंटेनर, राइट, तो इस हम्म, कंटेनर का 50% वो ले लेगा, राइट। बट ठीक है। इसने 60% माइनस किया है, इट मीन्स कि उसने कहीं मार्जिन या पैडिंग कुछ 60 px का अप्लाई किया, हम्म, इसलिए यहाँ पे माइनस कर दिया। अगर आप इसको हटाओगे तो माइनस 6% का सिर्फ फर्क पड़ 6 px का फर्क पड़ेगा, हम्म, है ना। कुछ फर्क पड़ा होगा, और हमें उतना नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो भी पता चले। ठीक है, तो इसने देखो, अब मैं क्या कर रहा था कि
डायरेक्ट जो है इमेज पे इसने साइज नहीं दिया है, उसके पेरेंट पे अप्लाई किया है, इसका जो कंटेनर है इस पे अप्लाई किया है। तो आप भी इस पे अप्लाई करोगे, जो कंटेनर आपका होगा। आप डायरेक्ट, मैं समझ गया, आप इमेज पे अप्लाई कर रहे होगे। देखो इमेज किसने क्या दिया है, विड्थ इसने ऑटो रखा है, हाइट आप सेट कर दिए हो, कोई दिक्कत नहीं, हाइट आप कर सकते हो, बट विड्थ आप कभी नहीं दोगे। मान लिया अगर मैं इसको दे दूं सपोज 100 px, 100 px, अगर मैं इसको 100, देखो अब कितना बेकार लग रहा है इमेज, है ना। ऐसा ही हो रहा है कभी सर। आप, हाँ, तो कभी आप इमेज को डायरेक्ट जो है उस पे आप साइज नहीं दोगे, साइज मतलब कि उसकी विड्थ आप सेट नहीं करोगे, राइट। हमें मान लिया हाँ 100 px दे, 100 px ही देना है, राइट। या ठीक है थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है तो मैं सपोज 300 कर दे रहा हूँ, राइट। तो इस पे भी अच्छा नहीं दिखेगा, देखो इस पे भी अच्छा नहीं दिख रहा है, राइट। तो भाई अगर 300 px का ही अगर मुझे दिखाना है तो मैं इस पे ना अप्लाई करके इसका जो पेरेंट है, राइट, ये पेरेंट है, मैं इस पे अप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको दे दूँ विड्थ 300 px, देखो अभी इमेज थोड़ा बेटर दिख रहा है पहले से, है ना। पहले क्या दिख रहा था, पहले देखो कैसे दिख रहा था, पहले आ गया इमेज, ठीक है। ये इमेज इन्होंने रेस्पॉन्सिव बना रखा है, देन उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आप इमेज यूज करोगे, राइट, देन वहाँ पे आपको फर्क दिखेगा। सर, बट ये दो मैं एक, मतलब मैंने चेक किया था, ये दो तरह की इमेज यूज कर रहे हैं। एक इन्होंने पीएनजी भी रखी है, एक इन्होंने जेपीजी भी रखी है। और जब मतलब जब फोन से के लिए इन्होंने अलग इमेज डाउनलोड करके रखी है और वेबसाइट में जाते हैं तो इन्होंने जो आपने बड़ी वाली डाउनलोड की थी ना, वो बड़ी हाँ वाली हाँ उसमें लोड हो रही है। तो सबसे पहले मैंने डाउनलोड की इनकी इमेज, तो छोटी वाली डाउनलोड हुई, उसको लगाया वो फट गई, फिर मैंने बड़ी वाली डाउनलोड की। ये हर एक में हाँ डबल या तीन इमेज यूज कर रहे हैं। ये सेल वाला हाँ, आइकन आपको सो येलो दिख रहा है, ये भी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। सो लाइक जब आप रेस्पॉन्सिव डिजाइन करते हो, राइट, तो हम्म जो यूएक्स डिजाइनर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस प्रोवाइड करेगा। कई बार होता क्या है कि सेम इमेज आपका डिफरेंट स्क्रीन पे चल जाता है, राइट। उस इमेज के रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है कि अगर हम उसको जूम करें या उसको श्रिंक करें, राइट, तो अगर उसकी हाँ क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट, तो आप हम्म सेम इमेज डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन पे यूज कर सकते हो, लाइक मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या टैबलेट पे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलते हैं, राइट। सो आप उस हिसाब से यूज कर सकते हो, लाइक डिफरेंट, आप मोबाइल के लिए डिफरेंट स्क्रीन, अरे सॉरी, इमेज यूज करो, एंड डेस्कटॉप हाँ के लिए डिफरेंट इमेज यूज करो। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो पिक्सल परफेक्शन होता है ना, लाइक मोबाइल डेवलपमेंट में नहीं, लाइक रेस्पॉन्सिव डेवलपमेंट में पूरा हम्म आपको पिक्सल परफेक्ट देखना होता है। पिक्सल परफेक्ट के मतलब एक भी पिक्सल आपका जो है लाइक यूआई हो फटे ना, राइट। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इमेज वो देते हैं, तो हमें वही यूज करना चाहिए। तो, तो आप जो बता रहे हो ना डिफरेंट डिफरेंट इमेज हैं, सो उसीलिए लाइक इसीलिए उसने डिफरेंट डिफरेंट इमेज यूज किया है। तो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। सर, एक बार आप उसका जो आपने बताया ना कि आप कंटेंट के अंदर देके कंटेनर का साइज कम ज़्यादा करेंगे, वो आप कल बता देना एक बार। ठीक है, थोड़ा ठीक है, सा मैं डाउट एक है जी। सेक्शन कल कर दूंगा, एक सेक्शन, ठीक है, हाँ इसको मतलब कर बस दूंगा। यही में डाउट आ रहा है, और थोड़ा सा वो स्क्रॉल वाला अगर आपको अभी बताना हो तो ठीक है, मतलब वो नेव बार हेडर नहीं उसका। नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा मैं अभी और काम भी करना है, ठीक है, मैं ठीक कल ठीक। बता दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। नो प्रॉब्लम सर। और सर और कोई डाउट है? एक चीज़ और हाँ पूछनी थी कि अभी राइट नाउ मार्केट में मतलब वो वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी सर मतलब स्किल रिक्वायर्ड है जो रिज्यूमे में होनी चाहिए, मतलब उनको डाल के जल्दी से जल्दी अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। हाँ, तो अगर आपको देख आई मीन अगर आपको जल्दी जॉब लेना है, राइट, देन फ्रंट हाँ एंड सबसे इजी टास्क है, ठीक है। सो फ्रंट एंड हम्म में लाइक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, इतना आपको आता है, दिन में बोलूँगा आज से ही स्टार्ट कर दो आप अप्लाई करना। मे बी कॉल थोड़ी कम आएंगी क्योंकि वो एटलीस्ट वन फ्रेमवर्क मांगते हैं, ठीक। तो उसके लिए आपको चाहिए रिएक्ट, जिस दिन हम्म आपको ने रिएक्ट भी पढ़ लिया, राइट, हम्म HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट, राइट, हम्म इतना आप पढ़ लिया आपने, हम्म फिर तो आपके पास लाइक समझ लो कि अगर आप मन से पढ़ाई कर रहे हो, देन मे बी 1.5 महीने 2 महीने या 3 महीने में पक्का आपको कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि रेट पे बहुत सारी जॉब्स हैं।
और सर अभी रिएक्ट वो नया फ्रेमवर्क आया था, सुना था दोस्तों से, नेक्स्ट जेएस, उसका सर क्या सीन है? क्योंकि मेरा एक दोस्त है ना, उसने नेक्स्ट जेएस का कोर्स कहीं से उसको जुगाड़ हो गई थी। वो अभी हाँ लेटेस्ट हाँ नेक्स्ट जेएस 15 लॉन्च हुआ है अक्टूबर में, उसके पास हाँ। नेक्स्ट जेएस 15 का कोर्स आ गया। तो मैं उससे 1-2 हफ्ते में एक्सेस ले लूँगा। उसने सारे वीडियो डाउनलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब वो हम्म। डाउनलोड हो जाएंगे तो मैं उनसे एक्सेस ले लूँगा। ठीक वो है, सर तो बाद में देखो करूँ या फिर? नहीं, नेक्स्ट जेएस आपको तभी समझ में आएगा जब आपको रिएक्ट आएगी, क्योंकि जो नेक्स्ट जेएस है हाँ। वो रिएक्ट का ही एक फ्रेमवर्क है। हम्म। ठीक है, जो रिएक्ट जेएस है वो एक क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है। ठीक। ठीक, मतलब आप उससे जो पेज बनाओगे हाँ उसमें हाँ। आप सिर्फ क्लाइंट साइड में रेंडरिंग कर पाओ। क्लाइंट साइड मतलब कि जैसे आपने अपना लाइक वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे आपने रेंडर किया, किसी हम्म। वेबसाइट पे आपने विजिट किया, देन उस पेज का लाइक कोड आपके पेज नेविगेशंस के हिसाब से चेंज होगा। वो जो रिएक्ट से जो पेज बनता है तो उसको हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। सिंगल पेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पूरे वेबसाइट में एक ही पेज रहेगा, राइट। पेज का कंटेंट चेंज होगा, आपको लगेगा कि मैं डिफरेंट पेज पे आ गया, बट बिहाइंड द सीन वो सिंगल पेज ही होगा, राइट। सो हम्म। रिएक्ट हमारा क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए यूज होता है। वही अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज करोगे तो नेक्स्ट जेएस रिएक्ट के टॉप पे बना हुआ है, जो एक फ्रेमवर्क है। देन ओके। वो प्रोवाइड करता है एडिशनल फीचर्स। रिएक्ट के टॉप पे कुछ एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर साइड रेंडरिंग आपको प्रोवाइड करेगा, जहाँ आपका हम्म। पूरा लाइक रेंडरिंग लॉजिक जो जो एवरीथिंग वो सब कुछ होगा सर्वर पे। सर्वर पे आपका पूरा लाइक एचटीएमएल जनरेट होगा, देन आपको फ्रंट एंड पे आएगा, सिर्फ पूरा व्यू दिखेगा, राइट। एक सर्वर साइड होती है। तो नेक्स्ट जैसे आपको सर्वर साइड रेंडरिंग का फीचर प्रोवाइड करेगा। स्टैटिक साइड जनरेशन रेंडरिंग होती है, 3 टाइप्स के लाइक पेज रेंडरिंग होती है। एक होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग जिसको सीएसआर बोलते हैं, दूसरा होता है सर्वर साइड रेंडरिंग जिसको एसएसआर बोलते हैं, और तीसरा होता है स्टैटिक साइड जनरेशन जिसको एसएसजी बोलते हैं, राइट। सो अब नेक्स्ट जेएस में जाओगे, देन आपको तीनों फीचर्स मिलेंगे, ठीक। और इसके अलावा लाइक जो वाई नेक्स्ट नेक्स्ट जेएस इज सो पॉपुलर कि वो लाइक फ्रंट एंड के साथ साथ आपका बैक एंड की लॉजिक भी आपको लाइक लिखने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो अगर आप नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हो, आपको नेक्स्ट जेएस अच्छे से आता है, देन आपको कोई और बैकएंड लैंग्वेज सीखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। वहीं पे आपका फ्रंट एंड भी हो जाएगा, वहीं पे आपका बैक एंड भी हो जाएगा। आप वहीं से लाइक एपीआई बना लोगे, अपने रेस्ट एपीआई बना लोगे, एपीआई के आप लाइक राउट्स बना लोगे, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर पाओगे, ठीक है। मोस्ट हम्म। ऑफ द थिंग्स आप नेक्स्ट जेएस से ही कर पाओगे, तो इसीलिए वो ज़्यादा पॉपुलर है। बट हाँ, उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लाइक उतना लाइक रिलायबल नहीं है। क्यों नहीं रिलायबल है? क्योंकि आपका एक सिंगल सर्वर होगा, वहीं पे आपका फ्रंट एंड भी चलेगा, वहीं पे आपका बैक एंड भी चलेगा, राइट। सो उतना स्केलेबल नहीं है। हाँ, जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट जेएस यूज करती हैं, इवन जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी यूज करेंगे, बट वो लाइक लाइक आपने सुना होगा कि लाइक जो डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से, दो आर्किटेक्चर पे वर्क करता है। एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा माइक्रोलिथिक। हाँ, एक होता है हमारा लाइक अगर फ्रंट एंड पर बोलोगे तो मतलब उसको माइक्रो सर्विसेज बोलते हैं, राइट। माइक्रो सर्विस मतलब कि छोटे छोटे टास्क को अलग अलग मॉड्यूल में बना सकते हैं, ठीक। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो कभी एक लैंग्वेज या एक टेक्नोलॉजी पे वर्क ही नहीं करती है। वो अपना यूज केस डिसाइड करेंगे कि हाँ, हमारे ये यूज केस है, हमारे पास इतने यूजर्स होंगे, हमारे पास ये डेटा है, हमारे पास इतना रिसोर्स है। वो सारे लाइक सब कुछ अपने माइंड में रखते फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम इस मॉड्यूल पे कौन सा फ्रंट एंड यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस यूज करेंगे, कौन सा बैक एंड यूज करेंगे, ठीक है। मैं हम्म। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बस ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ नेक्स्ट जेएस भी यूज कर रहे हो देन ठीक है, लाइक आपके रिज्यूमे में वो वेटेज प्रोवाइड करेगा, आपके जॉब लेने में भी लाइक वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। बट आप ये सोचो कि नहीं, मुझे सिर्फ नेक्स्ट जेएस से ही मैं लाइक पूरा लाइफ काम कर लूँगा, देन वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि वो स्टार्टअप वगैरह है तो वो ठीक है, सिर्फ नेक्स्ट जेएस पे काम चला लेंगे। बट आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो सिर्फ नेक्स्ट जेएस से काम नहीं चलेगा। बट रिएक्ट आनी चाहिए आपको, रिएक्ट आएगा तभी आपको नेक्स्ट जेएस आएगा। ओके सर। ठीक, तो आप पढ़ सकते हो, नेक्स्ट जेएस पढ़ सकते हो, बट उसका रिक्वायरमेंट है कि आपको रिएक्ट आनी चाहिए। नहीं तो अगर अच्छी बात है, अगर पहले रिएक्ट पढ़ना ही है और वो ज़्यादा बेहतर है तो रिएक्ट ही पढ़ लेंगे। एक्चुअली सर मेरी हाँ। कंडीशन ये थी कि अभी ना मेरा मैंने पेपर थे तो उस वजह से आपकी क्लास स्टार्टिंग की ज्वाइन कर नहीं पाया। अभी हम्म। आज मेरा दूसरा दिन है आपकी क्लास ज्वाइन करने का। और उसके पहले मैं पेपर दे के आया, गेट का पेपर था।
तो अभी लास्ट सेमेस्टर अच्छा बचा है, मैं सोच रहा हूँ फास्ट जितनी जल्दी हो सके जॉब लैंड कर लूँ। नहीं तो तो ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे देखो यही मैंने बताया ना कि आप फ्रंट एंड में काफ़ी जल्दी जॉब ले सकते हो, क्योंकि इसमें लाइक ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ती। अगर आप बैक एंड में जाओगे राइट, देन बैक एंड में आपको पूरा डेटाबेस आपको पढ़ना होगा, और भी तो दो सर एनोस फ्रंट एंड एक में है। सर दिक्कत ये आ रही है कि जैसे आप अभी सीएसएस पढ़ा रहे हो, सीएसएस मैंने पढ़ी थी, उसके बाद में बोर हो गया मैंने छोड़ दी। तो काफ़ी मतलब पूरी आती थी, लेकिन वो वही है कि बोर हो जाते थे पूरी सीएसएस से, वही चीज़ें लगाओ फिर बैठ के कम ज़्यादा करो। उसके बाद जेएस पढ़ी थी, हाँ, तो मतलब सीएसएस उतना में पढ़ा वही था चीज़ जितना है। ज़रूरी है। सीएसएस का वो देखो वही है, सीएसएस कोई लाइक लर्न नहीं कर सकता है कि लाइक आप एक बार हेडिंग पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो, फिर आप दूसरे टॉपिक पे जा रहे हो, ऐसे नहीं होगा सीएसएस। ठीक है, लर्निंग के लिए होता है, खुद के हम्म, कॉन्फिडेंस के लिए, बट वो काफ़ी चीज़ें भूलती भी हैं। आप जब सीधा प्रोजेक्ट्स में जाओगे, जहाँ आप थोड़ा हासिल करोगे, चीज़ें वहाँ होंगी, आपका कोड होगा, किसी और का कोड होगा, आप अपना कोड देखोगे, उसका कोड देखोगे, मे बी दोनों का कोड आएगा तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ आपका सीएसएस कहीं और से जो ओवरराइड हो रहा होगा, राइट। तो ये जब रियल टाइम में जब आप लोग हसल करोगे राइट, देन आपको अच्छे से सीएसएस आएगा। वैसे लर्निंग के लिए ठीक है, अपना कोड है, सारा हमें पता है। अच्छा, मैंने हेडर पे क्या सीएसएस अप्लाई किया था, फूटर पे क्या किया था, मेन कंटेंट पे क्या किया था, है ना। तो हाँ सीएसएस बेसिक आनी चाहिए आपको, सीएसएस समझ आनी चाहिए ना, कि लाइक मार्जिन में अप्लाई कर रहा हूँ, देन इसका कोर फंक्शनलिटी क्या है ना। मार्जिन मैंने अप्लाई किया, देन ये सेम कंटेंट पे स्पेस प्रोवाइड करेगा या दूसरे एलिमेंट पे लाइक स्पेस प्रोवाइड करेगा। अगर पैडिंग अप्लाई कर रहा हूँ, देन पैडिंग ये कहाँ अफेक्ट करेगा, राइट। अगर मैं किसी हाँ एलिमेंट को कोई पोजीशन दे रहा हूँ, स्टैटिक या लाइक रिलेटिव या एब्सोल्यूट, देन इसका मतलब क्या। अगर ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी राइट, ये जो लाइक बेसिक है सीएसएस के, तभी आप लाइक प्रोजेक्ट में अच्छा कर पाओगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बेसिक चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए, बट मेन होता है प्रैक्टिकल। बोर तो सब होते हैं यार, स्टार्टिंग में सबको यही होता है, और पता नहीं सीएसएस सर, काफ़ी टफ भी अब लगता उसमें है काफ़ी लॉजिक भी लोगों नहीं को। होता ना सर, मतलब पहले पूरा पढ़ा, हाँ, फ्लक्स बॉक्स ग्रेड ये सारी चीज़ें, जेड इंडेक्स पढ़ा, उसके बाद में एक आध प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद में फिर वही दिमाग से निकल गया, बोर सा होने लगते हैं। हाँ, तो इसमें लॉजिक नहीं है बट कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ का इसमें कॉन्सेप्ट है ना, कि हम्म। आप कौन सा चीज़ कब यूज करोगे। तो बेसिक देखो, बेसिक सीएसएस आती है, देन फाइन। एचटीएमएल में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, टैग्स ही हैं। एचटीएमएल आपको आती है, सीएसएस आती है, राइट। जावास्क्रिप्ट सबसे मेन है। जावास्क्रिप्ट में सर जो आपको जेएस मतलब कितनी ज़रूरी होती है रिएक्ट के लिए? रिएक्ट के लिए आपको, अगर आपको रिएक्ट स्टार्ट करनी है, देन आपको हाँ बेसिक जेएस चल जाएगा। बेसिक बेसिक इन द सेंस कि मतलब पूरा सारे स्टेटमेंट हो गए और वो असिंक अवेट एटलीस्ट ये आपको फंक्शन ई हो गए एस उसके सिक्स तक। हाँ, ES6 वाले सारे फीचर्स आपको आने चाहिए, क्योंकि रिएक्ट में पूरा आपको जो इक्मा स्क्रिप्ट है वो सारे फीचर्स यूज होंगे। लाइक रेस्ट ऑपरेटर्स क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या है, एरो फंक्शंस क्या है, प्रॉमिस क्या है, असिंक अवेट क्या है, कॉल बैक्स क्या है, फिर लाइक हम्म। क्लोजर्स क्या है, राइट। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, देन फिर इजी है, लाइक आपके लिए रिएक्ट भी इजी है, आपके लिए नोड भी इजी है, आपके लिए फिर एक्सप्रेस भी इजी है। या कोई ORM फ्रेम यूज करोगे, या सिक्वलाइज वगैरह हुआ, या मोंगोडीबी वगैरह कोई डेटाबेस यूज करोगे, देन सारे सिमिलर हैं, जावास्क्रिप्ट की तरह हैं। अभी तो सर ने ओरेकल का डेटाबेस पढ़ाया था, एसक्यूएल, अभी तो वही मतलब पढ़ा था, वो जावा से कनेक्ट हाँ, किया था, कईयम सर ने पढ़ाया था। हाँ, तो आनी चाहिए, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लाइक आप रिलेशनल डेटाबेस आपने एक पढ़ी है, देन ठीक है, वो भी अच्छी है। बट अगर आप मोंगोडीबी पढ़ लोगे, देन थोड़ा ये एडेड एडवांटेज होगा आपके लिए। ओके क्योंकि अब मान ओके। ले एक भी आप सिर्फ आप रिलेशनल पढ़े राइट, आप माई सिक्वल पढ़े हो, बट आप इंटरव्यू हाँ। में जाओगे, देन वो सिर्फ माई सिक्वल नहीं पूछेगा, पहला क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, राइट। हम्म। वो डिफरेंस पूछेगा, मीन्स वो मोंगोडीबी और माई सिक्वल में आपका डिफरेंस पूछेगा। तो आनी चाहिए कब चीज़ें, दोनों आप स्टार्टिंग में यूज कर लोगे, देन अच्छा होगा, बट एक से भी काम चल जाता है। तो सर एक चीज़ मैं और पूछ रहा था, मैं ये कह रहा था कि जैसे रिएक्ट मान के चलो, मैं अभी ऐसा है ना कि आज जैसे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं लिस्ट बनाता हूँ जावास्क्रिप्ट में ES6 की, या आपके पास सर कोई पीडीएफ है जिसमें ये पता हो कि रिएक्ट के लिए कितना आना चाहिए, तो मैं सीधा उन टॉपिक को उठा के डाल दूँ? मुझे आता है, मैंने पढ़ा है, वही है कि एक रिवीजन हो जाएगा, और मुझे पता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ें छूट रही हैं जावास्क्रिप्ट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या छूट रहा है। तो कोई बात नहीं ना, अभी हम लोगों का सीएसएस क्लास ऑलमोस्ट एंड है राइट, खत्म ही है। हाँ हाँ हम हाँ। लोग अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने वाले हैं, देन ओके। आई थिंक फिर आपके लिए अच्छा ही होगा ना।
हाँ हाँ, और सर ये कह रहे थे अगर संडे को आप थोड़ा टाइम निकाल लो तो सर जीसॉक के प्रोजेक्ट देख लो, शायद किसी अगर कोई अच्छा मिल जाए तो कंट्रीब्यूट कर दें। जावास्क्रिप्ट आप पढ़ा ही दोगे 1 महीने में। हाँ हाँ, वो करा देंगे यार, बट दिक्कत ये है ना, मैं भी फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ, फिर ओके। ना टाइम निकालना थोड़ा ये थोड़ा है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। तो मैं मतलब अभी सर ये आप जो बस एक गाइड घंटा कर हम देना लोगों को ना, पढ़ा जैसे रहे हैं। इतने लोग हैं ग्रुप में, आप गाइड कर देना, जैसे किसी को अच्छे से सीएसएस आती है वो सीएसएस उठा लेगा, और जीएस वाला उठा जीएस में, जैसे हम हो गए और तो लोग हो गए, तो एक साथ मिल गए किसी चीज़ों को कंट्रीब्यूट कर देंगे। अभी ओपन है इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तो टाइम है 1 मंथ 1-2 महीने के बाद ही, मतलब अभी तो बस प्रोजेक्ट चूज करेंगे कौन सा हाँ कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम लोग कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको फिर लाइक जिस भी प्रोजेक्ट को आप उठा रहे हो राइट, हाँ पहले उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए ना, कि आप जो प्रोजेक्ट उठा रहे हो प्रोजेक्ट है क्या, राइट, वो कर क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं, राइट, करना क्या चाह रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले आपको लाइक, पहले तो प्रोजेक्ट समझना होगा, बाकी ये डिजाइनिंग और फंक्शनलिटी वगैरह तो बात की बात है, करेक्ट, कोड आप कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें तो ठीक है, कर लेंगे आगे हम लोग, अगर टाइम अलाउ करेगा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ लाइक गो थ्रू कर सकते हो आप, वहाँ पे पहले से कर सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, लाइक किस टाइप के वहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस टाइप्स के वहाँ पे लाइक हम लोगों के ओपन होते हैं जिसमें हम लोग अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप देख सकते हो पहले से ही, फिर हम लोग जब पढ़ लेंगे फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर ओके। और किसी का कोई डाउट? Okay then, thank you so much. Bye bye. Take care. And please do practice. थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you. Bye bye.